प्रणाम स्वामी जी। ज्ञान विधि आपका या ओशो का देशना सांसारिक रोज के काम कुछ भी करने का इनर ड्राइव बिल्कुल कम कम हो गया है, जिसकी वजह से एक छोटा काम भी करने के लिए 3-4 दिन लग रहे हैं। प्रश्न उठता है कि जब कुछ भी काम करने का सेंस नहीं बन रहा है तो कुछ भी क्यों करूं। लगता है कि मैं एक डेड एंड पे आ पहुंचा हूं और आगे कुछ नहीं है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। साधक को इस स्थिति को क्यों फेस करना होता है, यह स्थिति क्यों आती है और यह स्थिति आती है। सभी साधकों के साथ यह स्थिति आती है कि वहां पर व्यर्थता का बोध इतना सघन हो जाता है, इतना सघन हो जाता है, इतना सघन हो जाता है कि लगता है कि क्यों करें, कुछ करना ही क्यों है, इसका सार क्या है। भीतर की जो प्रज्ञा जाग रही होती है उसमें अभी मन का समावेश है। प्रज्ञा बुद्धि प्रज्ञा बन रही है, बुद्धि अभी पूरी गई नहीं है, बुद्धि पूरी गई नहीं है ना। और मन का समावेश है, सबकॉन्शियस माइंड की पूरी धारणाएं विसर्जित नहीं हुई हैं। वह कुछ तर्क वितर्क कुतर्क का आयोजन करेंगी, आयोजन होता है कि सब कुछ व्यर्थ है तो कुछ करूं क्यों, सब कुछ व्यर्थ है तो कुछ करूं क्यों। और यह फेस आता है तो बड़ी बड़ी चीजें करना छूट जाता है, फिर छोटी छोटी चीजें करना भी छूट जाता है, छोटे से छोटे काम। सिर्फ जरूरत की चीजें हो पाती हैं कि भाई फ्रेश होने जाना है तो चलो चलते हैं, अब नहाने जाना है तो उसमें पेंडिंग होगा, ना हूँ अभी, ना हूँ बाद में, ना हूँ क्या जरूरत है नहाने की, उतनी जरूरत नहीं है, फिर होगा चलो नहा लेते हैं आगे पीछे करके। फिर भोजन भूख लगेगी तो चलो भोजन कर लेते हैं। फिर दिखता है कि नहीं कपड़े धोने पड़ेंगे, कुछ करने पड़ेंगे, जरूरी है तो कर लिया, उसमें भी थोड़ा आगा पीछा होता है, धोऊं नहीं धोऊं, बाद में धो लूँ, इकट्ठे धो लूँ, क्या कर लूँ। बेडिंग्स होती हैं, ठीक करूँ कि नहीं करूँ, अरे वापस तो फिर रात में ओढ़ना पड़ेगा, तो लपेट के रखने का क्या मतलब है, फिर रात में फिर से ओढ़ना है तो उसको लपेट के क्यों रखूँ, है ना। अब महिलाएं जो घर में गृहिणियाँ होती हैं, सिस्टमेटिक है ना, लोग रहते हैं, सुबह उठ के पहला काम बिस्तर लपेट के ठीक से रखना है ना। बेटा ये लपेट के क्यों रखना है, शाम को फिर फैलाना है, फैला रहने दो ना। तो जो दोहराव है, दोहराव से बचना चाहते हैं, दोहराव क्यों करना है, फिर अपना लपेटो फिर फैलाओ, फिर लपेटो फिर फैलाओ, दोहराव है ना। नौकरी पे जाना है फिर वापस आना है, फिर जाना है फिर वापस आना है, क्यों जाओ, सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल तो वैसे भी हो जाएगा ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सर्वाइवल के लिए क्यों अपना वह चीजों को दोहराया जाए, क्योंकि सर्वाइवल से मिलेगा क्या भाई। सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, सुबह हो गई शाम हो गई, कल फिर आएगा, कल फिर क्या हो जाएगा, वही दिनचर्या होगी, वही करना है। परसों आएगा, परसों क्या हो जाएगा, वही करना है, करना वही है।
इवन साधना में लगता है कि नियमित साधना करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आता है क्या हो जाएगा साधना करके, वही बहुत दिन से तो कर रहे हैं, क्या हो जाएगा। क्योंकि साधना करते करते बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया है, फिर ठहराव आ गया है। अब ठहराव आ गया तो लगता है कि अब यह भी आगे, बस इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। अब तो साधना ने तो जीवन बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, बहुत कुछ बदल गया, वह व्यक्ति नहीं रहा, लेकिन अब ठहराव आ गया है। अब साधना आगे बढ़ती दिखती नहीं है, तो विधि को प्रयोग भी करें, आगे क्या होगा। सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, चलो नहा लेंगे, चलो फिर साधना भी कर लेंगे, फिर खाना भी खा लेंगे, जैसे बाकी कर रहे हैं वैसे कर लेंगे। साधना करनी है, चलो कर लेते हैं। तो बाद में आएगा कि अरे वो जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं, चलो खाना जरूरी है, साधना क्यों जरूरी, छोड़ो इसको भी। 3 टाइम भोजन क्यों जरूरी है, अरे 1 टाइम तो छोड़ दो। कौन जाए, कौन खाने का चक्कर पाले, तो लगता है इसके बगैर चल जाएगा, चलो एक ही बार खा लेते, छुट्टी करो। कपड़े धोने, अरे हिसाब से चला लिए, 2-3 दिन में, 4 दिन में धो लेंगे, क्या हड़बड़ी है। व्यस्तताओं को घटाया जाता है, औपचारिक कृत्यों से बाहर होने का भाव उठता है, संजाल दिखता है औपचारिक कृत्यों का। दिखता है कि पूरी दुनिया तो औपचारिकता है, कोई मिल जाए तो राम राम करो, अरे कैसे हो, क्या हाल चाल है। अंदर से लगता है कर क्या रहे हैं, वही औपचारिकता कर रहे हैं, है ना? दोहराव ही दोहराव दिखता है, और इस दोहराव का परिणाम कुछ जो है दिखता नहीं है। अब तक मन कहता था यह करो तो यह मिलेगा, यह करोगे तो यह मिलेगा। अब मन कहता है यह करोगे तो यह मिलेगा, खूब धन होगा तो खूब धन होगा, तो क्या करोगे, करोगे क्या, और कमाओगे और धन करोगे, क्या कर लोगे। रहने के लिए बड़ा घर ढूंढेंगे, बड़ा घर ढूंढेंगे, ये घर भी तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या हो जाएगा उससे, अब व्यर्थता दिखती है। क्यों करना है, करना है तो क्यों करना है, उसका सार है या नहीं है, क्योंकि सार तो दिखा नहीं अभी तक, सार तो दिखा नहीं ना, इतना कुछ किया, सार कुछ दिखा नहीं। अब क्यों करना है, इसका सार कुछ है या नहीं है। क्यों करना है, मैंने क्यों करना है जी, इसका सार तो दिखता नहीं। मैंने क्यों करना है, करना है मतलब मैंने ही करना है ना, मैंने ही तो करना है ना, मैंने करना है ना, मैंने नहीं करना है, मैंने नहीं करना है। मैं थिन हो गया है, अब वो रेजिस्ट कर रहा है कि मैंने अब ऐसा नहीं करना है, मैंने ऐसा करना है, थिन हो गया है। अहंकार गल गया है, खत्म नहीं हुआ है, सेपरेशन बना हुआ है, सेपरेशन बना हुआ है। अब आखिरी दांव, अब रेजिस्ट करना है, अलग ढंग से रेजिस्ट करना है, क्योंकि बाकी तो काम नहीं कर रही है, बाकी चीज बोले इतना कमा ले, इससे यह हो जाएगा, यह कर ले, उससे यह हो जाएगा, ये नौकरी कर ले, इससे हो जाएगा, वो तो काम कर नहीं रहा है। अब क्या काम करेगा, जो काम करेगा वो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन, कुछ नहीं करना है, क्यों करना है, नहीं करना है। छोटे छोटे काम भी बड़ी मुश्किल से पेंडिंग 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 करके होते हैं, जो 5 मिनट का काम है वो पता चला कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद होगा। हाँ नाखून काटने जैसे हो गए हैं, दूसरे दिन कहते हैं हाँ हाँ काटने जैसे हो गए हैं, काटने जैसे हो गए। 4 दिन 5 दिन बाद फिर होता है, आज काट लेगा नहीं, चलो कल देखते हैं।
मुश्किल से नाखून काटने का नंबर आएगा। छोटे छोटे काम। बहुत छोटे काम हो जाएंगे। हम भेजेंगे अनिकेत को, अनिकेत ये थंबनेल बना देना। जी स्वामी जी। वो काम रिप्लाई फटाफट आएगा, थंबनेल आराम से आएगा। 1 हफ्ते बाद। आज जरूरत है, 1 हफ्ते बाद आएगा, हो सकता है 1 महीने बाद आए। यह फेज आता है, क्योंकि थिन में जो है, जो सघन में है वह दिखता है और वो गलना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। एक ऐसी स्टेज आती है में की कि इसके बाद और गलेगा तो यह चला जाएगा, गायब भी हो जाएगा। तो वहां पर एक मैकेनिज्म काम करता है, रेजिस्ट करता है और आलम्बन अपने बदल लेता है। खूब पाव वाला कह के बोलता है कि क्यों करना है, ये क्यों करना है, साधना करने से क्या होगा, इतना तो किया, ये सुनने से क्या होगा, सुनने से क्या होगा, बहुत तो सुना है। उसमें मिस हो जाता है, शायद अनिकेत ने मिस किया हो कि अभी जो इस रिट्रीट की देशना है वो देशना और पुरानी देशना कहीं जोड़ी नहीं है, बात अलग है। लेकिन हो सकता है अनिकेत का मिस हो गया होगा, है ना, मिस हो गया होगा ना? क्यों? क्योंकि मुझे तो पता है वैसी होगी। अरे वैसी बिल्कुल नहीं थी। कौन कौन है बताएगा, क्या ये वैसी देशना थी? मतलब धारणा है ना, क्यों करना, वैसा ही होगा। ठीक है, नौकरी का वैसा ही होगा, नौकरी का वैसा ही होगा, दिनचर्या का वैसा ही होगा, वह वैसा ही होगा। लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो वैसी ही नहीं होगी, है ना। उस धारणा ने तुम्हें तोड़ तोड़ के गला गला के यहाँ तक ला दिया, उस देशना ने, उस देशना ने तुम्हें तोड़ तोड़ के गला गला के यहाँ तक ला दिया। अब लगता है कि बस इसका काम खत्म हो गया। नहीं, इस देशना के साथ रहना पड़ेगा कि कुछ बचा है और वह तोड़ेगी। तोड़ने के नए औजार, नए हथियार ऑर्डर किए थे, डिलीवरी आ गई है, नया सिस्टम आ गया है तोड़ने का। और अप्लाई भी हो गया। लेकिन मन ने, उस थिन मन ने एक अलग किस्म की चाल खेल दी और उससे अपने आप को बचा लिया। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, वो हो जाने वाली बात हो गई। हालांकि अभी मिस नहीं हुआ है, इसी टेक्नोलॉजी ने उसे बचा लिया है। यूट्यूब पे वापस मिल जाएगा, है ना। ऐसा बहुत होता है। सदगुरुओं के सानिध्य में रहने वालों के साथ ऐसा बहुत होता है कि वो ट्रांजिट फेस आते हैं और खतरनाक किस्म के आते हैं। और वहां पर जो है, आखिरी जो पासा फेंकता है वह थिन मन, वे कहता है कि अब सब, इस सब की भी जरूरत नहीं है, अभी साधना की भी जरूरत नहीं है। और सदगुरु की देशना भी सुन लिया, अब इस देशना की भी जरूरत नहीं है, अब जरूरत ही नहीं है, हो गया। और आगे का क्या, वह भी समझ में नहीं आ रहा है। आगे का क्या, आगे का क्या करना है, आगे का क्या करना है, कौन पूछ रहा है? ये टाइम कौन पैदा कर रहा है कि अब आगे क्या? टाइम जोन है, टाइम जोन को जी रहे हैं। कौन जी रहा है? वही जी रहा है। अब आगे क्या, आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। भविष्य है ना, भविष्य है मतलब समस्या है ना, भविष्य है मतलब समस्या है। भविष्य कौन पैदा कर रहा है, टाइम जोन कौन पैदा कर रहा है, कौन सा मैकेनिज्म भीतर है? इस जीवन में सार्थकता है, इस संसार में सार्थकता है, यह भ्रम है, यह भ्रम है। इस जीवन में सार्थकता है, यह भ्रम है। यह जीवन, यह संसार व्यर्थ है, यह भी भ्रम है, यह भी भ्रम है।
यह जीवन, यह संसार व्यर्थ है, यह भी भ्रम है। सार्थक है, यह भी भ्रम है। यह सृष्टि, यह कायनात, यह जीवन न सार्थक है, न निरर्थक है, न व्यर्थ है। सार्थक से बहुत ज्यादा चिपके हुए थे, इसलिए उसकी निरर्थकता बताई जाती है कि थोड़ा पकड़ ज्यादा है, कम करो, है ना। पकड़ ढीली ढीली होते होते मन 360 डिग्री चलता है, 180 डिग्री मूव हो सकता है, अपोजिट में जाके खड़ा हो जाएगा कि व्यर्थ है, व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। तो ये संसार, यह जीवन न सार्थक है, न व्यर्थ है। जब ये संसार, यह जीवन, ये सब हो रहा है, न सार्थक है, न व्यर्थ है, तो हियर एंड नाउ। व्यर्थ है का मतलब तभी तो भविष्य है ना, व्यर्थ है तो सार्थक, न सार्थक कहीं और है। भाई किसी में मन नहीं लगता, सब व्यर्थ है, तो सार्थक कहीं और होगा, यहाँ नहीं है, कहीं और होगा, तो कहीं और की यात्रा करनी है। छोड़ा कहाँ, कुछ और पकड़ लिया ना, ठीक से छोड़ा होता तो बात बन गई होती। छोड़ा होता का क्या मतलब, छोड़ेगा कौन, छोड़ने वाला तो दूसरा पकड़ने की कोशिश करेगा, जिसने छोड़ा अब वो कुछ और पकड़ेगा, है ना। किसी ने छोड़ा है तो कुछ और नहीं पकड़ेगा, अब वो कहीं और पकड़ रहा है, क्योंकि वह है, बीमारी वही है। जिसने छोड़ा अब वो कुछ और पकड़ना चाहता है ना। सार्थकता अब कहीं और है। न कुछ सार्थक है, न कुछ व्यर्थ है, सब हो रहा है, हियर एंड नाउ हो रहा है। न उसमें सार्थकता होती है, न निरर्थकता होती है, कुछ भी व्यर्थ भी नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ हो रहा है। होता कहाँ है, हो रहा है, तो व्यर्थ कैसे होगा जी। यह व्यर्थ है, यह सार्थक है, न सार्थक है, न व्यर्थ है, हो रहा है, हो रहा है। तो मन ने दूसरा पासा फेंका हुआ है, सब हो रहा है, सब हो रहा है के पास नहीं जा रहा है, क्योंकि वो उसके पास जा ही नहीं सकता। सब हो रहा है के पास मन जा ही नहीं सकता, सब हो रहा है में मन होता ही नहीं। मन कहता है कि नहीं, यह ऐसा है और वैसा होना चाहिए, अब क्या पाना है, यह खो दिया है। सारे कैलकुलेशंस मन है ना। कुछ ना कुछ पाना है, आगे कुछ भविष्य भूत है, वह मन है ना। तो मन जो है सार्थक से व्यर्थ में शिफ्ट हो गया, मन ही शिफ्ट हुआ ना। हाँ, सार्थक वाला मन में पकड़ बहुत ज्यादा थी, भयंकर थी, बहुत स्थूल था, बहुत तगड़ा था। अब कृशकाय हो गया है, कमजोर हो गया है। कमजोर हो गया तो बड़े दांव अब नहीं खेल सकता, अब दौड़ा नहीं सकता, तुम्हें नचा नहीं सकता कठपुतली की तरह, अब तुम्हें नचा नहीं सकता ये। अनिकेत 1 करोड़ का पैकेज है, करेगा क्या। मैंने नहीं करना, वो 12 लाख का था, अब ये जो है 12 करोड़ का हो गया, जीरो का फर्क है तो वही चक्कर ना, नहीं करने का, है ना। अब 12 करोड़ का पैकेज भी नहीं करने का, है तो जीरो का ही चक्कर है, और जीरो लग गए पैकेज में, और क्या है तो गोल चक्कर ही ना। तो व्यर्थता भी जो है, सार्थकता भ्रम है, व्यर्थता भी भ्रम है। न कुछ सार्थक है, न कुछ व्यर्थ है, हो रहा है, हो रहा है, आनंद है, हो रहा है। मैं जान रहा हूं कि हो रहा है, मैं जान ही नहीं सकता कि हो रहा है। मुझे सार्थकता का बोध हो रहा है, बीमारी है। मुझे निरर्थकता का बोध हो रहा है, व्यर्थता का बोध हो रहा है, बीमारी है। सब हो रहा है, मैं जान रहा हूं, हो ही नहीं सकता। सब हो रहा है ठीक से, जब पीक पे जाएगा, सब हो रहा है, हो रहा है, उसमें सब हो रहा है ना। सब हो रहा है उसमें। मन जो है ना, मन भी हो रहा है, क्या हो रहा है, मन आत्मा हो रही है, मन आत्मा हो रहा है,
है ना। तो मन समस्या नहीं रहेगा, मन आत्मा हो रहा है, लेकिन वो वाला मन नहीं रहेगा फिर, क्योंकि मन विसर्जित हो जाएगा, क्योंकि मन आत्मा ही है। आत्मा के सरफेस का विचलन है मन, अलग अलग थोड़े ना है। मन ही आत्मा है, बुद्धि ही प्रज्ञा है। बुद्धि का सम्यक विकास हो, परम विकास हो तो प्रज्ञा है। प्रज्ञा का कुछ विचलित फॉर्म है बुद्धि, है ना। बुद्धि के विचलन कम हो जाए तो वही प्रज्ञा है। प्रतिसंवेदन से जीना होगा, न सार्थक है न व्यर्थ है। तो प्रतिसंवेदन से जीना होगा, रेजिस्ट होगा ही नहीं। रेजिस्ट कर रहा है तो कौन कर रहा है, वही कर रहा है ना। पहले उसको रेजिस्ट किया तो रेजिस्ट करने का पैटर्न बन गया ना कि सब सार्थक है, कहाँ सार्थक है, ये सार्थक है, कहाँ सार्थक है। रेजिस्ट करने का नहीं नहीं, व्यर्थ है, व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ है। एक पैटर्न बना ना, उस पैटर्न ने काम किया ना। भाई टूल ही तो काम करेगा ना, टूल था ना, काम किया ना उसने, काम करते करते यहाँ तक ले आया ना। अब इस पैटर्न को विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि टूल का उपयोग हो गया। भाई नाव से नदी पार हो गई, अब कह रहे कि नहीं नाव से नदी पार हो गई, अब नाव को उठा के सिर पे चलेंगे अब हम, क्योंकि नाव ने नदी पार कराई। अब नाव को सिर पे उठा के चलना है, क्योंकि नाव ने ही तो पार कराई ना। अरे पार करा दी, बात खत्म हो गई। अब नाव को छोड़ दो, नाव की क्या जरूरत है, उसको सिर पे क्यों ढोने का मतलब है ना। व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ होने वाले उस टूल को जो है फेंक दो। सार्थक भी नहीं है, व्यर्थ भी नहीं है, सब हो रहा है। तो प्रतिसंवेदन से जियोगे, प्रतिसंवेदन से सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा होगा, रिदमिक होगा। इस शरीर के द्वारा जो होना है निमित्त रूप में होगा, शरीर निमित्त हो जाएगा, क्योंकि सार्थक और व्यर्थ की प्रक्रिया में है, सार्थक और व्यर्थ की प्रक्रिया में है। सार्थक और व्यर्थ की खींचतान में कोई मध्य बिंदु बनता है, वह बिंदु हो तुम, है ना। और सार्थक और व्यर्थ जैसे ही विसर्जित हो जाता है तो बिंदु विसर्जित हो जाता है, क्योंकि खींचतान खत्म होगी ना सार्थक और व्यर्थ की, तो बिंदु भी विसर्जित हो जाएगा। खींचतान को बिंदु होगा ना, वह भी विसर्जित हो जाएगा। वह विसर्जित हो जाएगा तो न कुछ सार्थक है न व्यर्थ है, सब हो रहा है। हो रहा है मैं भी हो रहा हूँ ऐसा थोड़ी ना, सब हो रहा है। उसमें मैं कहाँ से आ गया, सब एक साथ हो रहा है, उसमें मैं कहाँ से आ गया। तो उसमें जो है सब हो रहा है, तो पक्षी गीत गा रहे हैं, दाना चुग रहे हैं, घोंसले बना रहे हैं, चींटियां राशन ले जा रही हैं, बिल बना रही हैं, दीमक डूह बना रही है, अपना महल बना रही है ना। सब हो रहा है, वृक्षों में फूल खिल रहे हैं, फल आ रहे हैं, सब हो रहा है। तो जो है होगा, प्रतिसंवेदन से होगा, बहुत कुछ होगा, फिर वो प्रतिसंवेदन से होगा ना। अब कुछ करने का मन नहीं करता, मन है ना, नहीं कर कुछ, या तो ये करने का मन करेगा या नहीं करने का मन करेगा। नहीं करना है, नहीं करना है, कुछ ना कुछ प्ले कर रहा है ना, प्ले है ना, मन तो प्ले है ना। यह नहीं करना है, इसका क्या सार है, ये क्या है, ठीक है। टूल ने काम किया, ये सब जो आया व्यर्थता का बोध आया, तो एक पड़ाव है ना, एक स्टेज है ना, अपग्रेडेड स्टेज है ना, अपग्रेडेड स्टेज है लेकिन स्टेज है। अब यहाँ से उस मैकेनिज्म का पूरी तरह से विड्रॉ हो जाना चाहिए, उस मैकेनिज्म को। जैसे ये पूरा मैकेनिज्म विड्रॉ हो जाएगा तो प्रतिसंवेदन, प्रतिसंवेदन से अनिकेत गायब, निमित्त, निमित्त हो रहा है तो निमित्त से बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, अपने आप होगा, जाना जा रहा होगा। उसका कोई गुणा भाव भी नहीं होगा कि मेरे से ये हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, या ये हो रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सवाल ही खत्म हो जाएगा। प्रतिसंवेदन, प्रतिसंवेदन से जीना होगा, निमित्त होकर जीना प्रतिसंवेदन से जीना है। प्रतिसंवेदन से जीने का अर्थ है कि निमित्त हो गया है।
कोई मैं वहां पे बचा नहीं है। तो मैं अब थिन होकर के बचा है, और थिन में अपना अलग किस्म का प्ले कर रहा है। पहले का प्ले अलग था, आपका प्ले अलग है। प्ले उसी का ही है, प्ले उसी का ही है, लेकिन ये अपग्रेडेड फॉर्म है। पतन नहीं है, उत्थान है। ये नीचे नहीं गिरे हो, ऊपर उठे हो। ऊपर उठने पर यह स्टेज आती है। और ये जो है, इसके बाद छलांग है। अब ये छलांग, अब वहां खड़े हो जहां से छलांग होती है, क्योंकि मन यहां से कहेगा सीढ़ी से वापस उतर जा, चल वहीं वापस चलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगली सीढ़ी है ही नहीं। अब और कहाँ चढ़ेगा? अब और कहाँ चढ़ेगा? इसके आगे क्या? आगे को सीढ़ी नहीं है तो आगे क्या है? इसके आगे खाई है, छलांग है। इसके आगे छलांग है। सार्थकता चली गई। सबसे बड़ा मायाजाल सार्थकता का है। वह मायाजाल निकल गया। अब जहां पर प्रज्ञा पहचान पाएगी कि व्यर्थता का भी मायाजाल है, थिन है, उतना हैवी नहीं है, भारी नहीं है, लेकिन मायाजाल है। यदि सीढ़ियां वापस उतर गए तो वही भारी वाला मायाजाल वापस आ जाएगा। यहाँ से सीढ़ियां नीचे भी उतर सकते हैं और छलांग भी ले सकते हैं। पीक पे तो आ गए, सीढ़ियां तो ऊपर ले आई, सीढ़ियां तो ऊपर ले आई, पीक पर ले आई। है ना, बड़ा गोलमाल है ना भीतर। प्रतिसंवेदन को घटने से रोकने की व्यवस्था हो रही है। प्रतिसंवेदन घटने के करीब करीब है, आखिरी कोशिश हो रही है प्रतिसंवेदन से जीने के लिए। और ये फेज आता है, ये फेज आता है। इसमें कुछ महीने वहां पर एक अलग ही किस्म के कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। ट्रांजिट फेज का यह जो है पीक होता है, एकदम पीक होता है। और इस फेज को हर साधक को जीना होता है। यही तपश्चर्या है। योग भ्रष्ट सुना है ना शब्द? यहीं से योग भ्रष्ट होते हैं और यहीं से छलांग लगती है। उस पॉइंट पे खड़े हैं, एकदम डेलीगेट पॉइंट है। सीढ़ियां वापस उतरने की छलांग ले लें, एकदम डेलीगेट पॉइंट है, एकदम डेलीगेट पॉइंट। यहां से या तो छलांग ले लो या सीढ़ियां वापस उतर जाओ। लेकिन इस सीढ़ी चढ़ने के बाद वह अनंत असीम दिख भी रहा है। अनंत असीम की ग्लिम्स आ रही है, उस निर्गुण निराकार की ग्लिम्स आ रही, क्योंकि इस सीढ़ी के बाद तो वही दिखता है ना, सीढ़ी थोड़ी ना दिखती है। तो ग्लिम्स भी आ रही हैं, और ग्लिम्स जो है भीतर हलचल मचाएंगी, क्योंकि तो भी कुछ बचेगा ही नहीं। अनंत असीम निर्गुण निराकार, न टाइम न स्पेस, कुछ नहीं। ग्लिम्स उसके आ रहे हैं, भीतर कहीं कहीं उसके इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो वहां से नहीं 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 देखना है इसको। इधर इधर से दृष्टि घुमाओ, इधर से दृष्टि घुमाओ, खतरनाक मामला है। नीचे सीढ़ियों को देखो और सार्थकता व्यर्थता की बात करो। किसके आगे क्या सार्थकता, क्या नीचे उतरे क्या। सीढ़ियों को देखते रहो, नीचे की सीढ़ियों को देखते रहो। इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना। इधर खाई है, अनंत खाई है, दिखवा भी रही है। उधर नहीं देखना, उधर देखेंगे तो सिर चकराएगा। उधर नहीं देखना।
उधर सिर चकराएगा भी और सिर जाएगा भी, सिर जो है विसर्जित भी हो जाएगा। उस ट्रांजिट फेज का जो पीक होता है उसमें इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। और यहाँ साधक को हियर एंड नाउ अचानक एक्सेल, श्वास का आवागमन हो रहा है। कुछ न करो, विधि के लिए वो मैकेनिज्म विधि नहीं करने दे रहा है। आंख कर बंद करके बैठ जाओ, देखना चला लो। क्यों सुन रहे, ठीक है, क्यों सुन रहे, क्यों सुन रहे। अचानक एक कोई बात आएगी और क्लिक कर जाएगी। उस समय कुछ चीजें अचानक अनफोल्ड हो जाएगी, कोई वाक्य ऐसी चोट मारेगा और कुछ अनफोल्ड हो जाएगा। इसलिए इतनी पेनी पेनी चोटें पड़ी ना अभी बीच में इस रिट्रीट में। चेतन जी, कितनी खतरनाक चोट थी, हैवी। कि वह कोई कमजोर क्षण और अचानक एक खतरनाक चोट, पैर फिसल जाएगा, थोड़ा सा पुश आएगा, सीढ़ियों पे नीचे नहीं गिरोगे, पीछे गिरोगे खाई में। खाई में गिर गए, बात बन गई, है ना। गिरना ही तो है, मिटना ही तो है। जब तक मिटोगे नहीं समस्या तो रहेगी, ये आगे क्या करें, या क्या है, ये सही है, ये गलत है, सार्थक है, व्यर्थ है। रहोगे तो गुणा भाग रहेगा ही रहेगा। गुणा भाग ही तो है, सर्वाइव कौन कर रहा है, गुणा भाग सर्वाइव कर रहा है। मैं रहूंगा, मैं रहूंगा, मैं कौन है, गुणा भाग का नाम मैं है, बहुत सारे गुणा भागों का जोड़ मैं है। मैं कौन है, गुणा भाग। नीचे जाना ठीक है कि ऊपर जाना ठीक है, सही है कि गलत है, सार्थक है कि व्यर्थ है, साधना आगे बढ़ाऊं बढ़ाऊं कि नहीं करूं, ये करूं, क्या है सब गुणा भाग। गुणा भाग बदल गए, पहले गुणा भाग दूसरे थे, दौड़ो भागो, यह पाना है, वह पाना है, इसको ऐसा करना है, वहां करना है, कंपटीशन करना है, दूसरे गुणा भाग थे। अब गुणा भाग ऐसे वाले आ गए, है ना, आखिरी गुणा भाग है। लेकिन सजगता बढ़ गई है, सजगता वाली बेहोशी तो है नहीं, सजगता तो आ गई है। अभी गुणा भाग चलता तो है लेकिन ज्यादा उलझा भी नहीं पाता है, क्योंकि सजगता बढ़ी हुई साधना है। बेहोशी तो ऐसी नहीं है जैसी पहले थी, है ना, सजगता काफी आ गई है। उलझोगे भी कैसे, कितना उलझोगे, थोड़ा बहुत उलझ जाएगा, फिर निकल आओगे बाहर, तो सजगता तो है, सजगता तो है। पूरी ना होगी लेकिन काफी सजगता है। बेहोशी, वैसी वाली बेहोशी तो हो ही नहीं सकती, अब है ही नहीं वैसी बेहोशी। जो अब फंस गए तो फिर जाल में जाके फंस गए, फंसने का सवाल ही नहीं है। वैसी बेहोशी है ही नहीं कि जाके फंस जाओ, कहीं और जाके फंस जाओ। थिन लाइन्स है। साधना में इस स्टेज तक तो आया जाता है, लेकिन अब थिन लाइन्स होती हैं। इन थिन लाइन्स को पकड़ना, समझना कि कैसे हम सेपरेशन को बचा के रखना चाहते हैं, इस साधना का परम विकास भी चाहते हैं और सेपरेशन कहीं ना कहीं बचा रहे, थिन ही सही। हम नहीं चाहते कि वो वाला अनिकेत वापस आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो गड़बड़ था, वो नहीं चाहिए। लेकिन कहीं कोई थिन लाइन्स, यहाँ साहस की परम आवश्यकता होती है। और यहाँ पर पुश की जरूरत है छलांग के लिए, पुश जिसमें साहस बढ़ेगा, पुश जिसमें छलांग लगेगी। अब देशनाओं की ज्यादा जरूरत है। और
अब थोड़ी विशिष्ट देशनाओं की जरूरत है, कॉमन देशनाओं की जरूरत नहीं है। और ये रिट्रीट उस विशिष्ट देशनाओं के लिए ही, वही चर्चाएं हुई हैं जिसे सुनकर के बहुत सारे लोग हिल गए। वो लोग हिल गए जिनकी साधनाएं बहुत अच्छी नहीं थी। हिले तो सारे ही, हिलना तो सबको पड़ेगा, हिल के मिटेंगे भी। कुछ ज़्यादा हिल गए, कुछ लोग हिल गए, अनसब्सक्राइब किया चैनल कुछ लोगों ने, क्योंकि वो नहीं झेल पाए, नहीं झेल पाए। तो इतनी स्ट्रांग बातें पूरी नींव खोद के निकाल दी, खतरनाक है, भवन गिर जाएगा। तो जब यह फेज आता है तो सपोर्ट भी रहता है। उस सपोर्ट को एक्सेप्ट करना न करना साधक के हाथ में है। साधक के हाथ में है। अस्तित्व सपोर्ट करेगा, अस्तित्व तो बराबर सहयोग करता है। फ्री विल हमारे पास है, उस सहयोग को लेना है कि नहीं लेना है। प्रति प्रश्न है इसमें कुछ? नहीं। अगला प्रश्न रूपाली का। गुरुजी प्रणाम। हीलिंग योरसेल्फ करके एक बुक पढ़ी थी मैंने, जिसमें एक डॉक्टर ने अपना अनुभव साझा किया था, जिसमें उनका एक्सीडेंट हो गया था। स्पाइनल कॉर्ड पे इतना ज्यादा चोट था कि डॉक्टर्स ने कहा कि ये कभी बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। बट उन्होंने हीलिंग, चूंकि वो डॉक्टर थे तो उनको वो पूरा डायग्राम पता था कि स्पाइनल कॉर्ड कैसी होती है, तो वो अपने हील से एनर्जी को बढ़ाते थे और उस प्रकार से वो हील करते थे। तो उसमें एक लाइन ऐसी थी जिसमें वो बताते हैं कि जब विचार आ जाता था तो वो फिर से उस प्रोसीजर को इनिशियली फिर से उस चीज को फिर शुरू करते थे। तो मेरे मन में आज भाव आया जब मैं क्लींजिंग कर रही थी, कभी कभी किसी चक्र पे तो बहुत अच्छी क्लींजिंग हो जाती है, और कभी कभी किसी चक्र पे जैसे 2 बार किया अच्छा हो गया, तीसरे बार में विचार काफी आ गए, वो पता भी नहीं चला हमको, बेहोशी में वो चला गया। तो क्या हमको फिर से वही रिपीट करना चाहिए? अब ये जो चक्रा क्लिंजिंग है, सजगता बनी हुई है, क्लिंजिंग हो गई, विधि ने, सिद्ध क्रिया ने काम किया, और दोहराव के बाद में अचानक ऐसा हुआ कि वहां पर बेहोशी आ गई। अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। मतलब मन में ख्याल आ रहा है कि हम तो पतित होकर जीरो पे वापस वहीं पहुंच गए, जीरो पे। क्या ऐसा हुआ कि वापस हम जीरो पे पहुंच गए? नहीं, क्योंकि क्लिंजिंग जो होनी थी वह तो हो गई, है ना। अब ये जो तीसरी बार में जो क्लिंजिंग हुई, फिर कुछ दूसरी क्लिंजिंग हुई, और भी विकार थे, बहुत सारे विकार निकले, और विकार निकले। वहां पे गड़बड़ हो गई क्योंकि वो विकार जो है ज्यादा बलवान थे। वह विकार जो है ज्यादा बलवान थे, तो उन्होंने हैक कर लिया। सजगता हमारी बनी हुई थी, तो बहुत सारे विकार जो है उनकी निर्जरा हो गई, क्लिंजिंग हो गई, खत्म हो गए वह। अब जो नया वाला आया वो ज्यादा स्ट्रांग था, ज्यादा जस्टिफाइड था कि नहीं ये सही ही है, ये गलत नहीं है ना। क्यों बेहोशी मिल गया? क्योंकि हम उसे सही मानते हैं, उस प्रोग्राम को, उस पैटर्न को, उस धारणा को। जस्टिफाइड है, ज्यादा जस्टिफाइड है ना। इतना ज्यादा जस्टिफाइड कर रखा है। वो तो नहीं, गुरुजी बाकी सब ठीक है, गुरुजी की बातें सब ठीक है, लेकिन यह बात तो सही है। यहाँ गुरुजी सही नहीं है, यहाँ ये धारणा सही है। इतनी ज्यादा जस्टिफाइड है कि तुम वहां पर देशना को बाईपास कर दोगे। नहीं नहीं, वो देशना बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन ये बात तो अपनी जगह सही है, ये इसको नहीं, इसको नहीं, ये ठीक है। यहाँ पर उद्देशना गलत हो सकती है, ये बात गलत नहीं हो सकती। बचा लिया, बचा लिया तो फिर उसे प्राण दे दिए, उसे फीडिंग दे दी, फीड कर दिया ना। अब वो तो बलवान हो गई ना, अब तो बलवान हो गई।
है ना। अब वो बलवान हो गई, अब क्या करना चाहिए? फिर से शुरू करोगे तो वहां पर हैकिंग को पहले तो डिस्ट्रॉय करना है ना, हैकिंग है, हैकिंग को कहीं से भी डिस्ट्रॉय करो। फिर से शुरू करता था वो बंदा, अब बेचारा वो साधक तो था नहीं। चाहे तो मतलब फिर से शुरू करना, नीचे से जाके शुरू नहीं करना, वहीं भी शुरू कर सकते हो, जैसे ही ख्याल आए, जैसे वापस आए अचानक एक्सेल, एक्सेल के बाद फिर से शुरू मत कर देना, ज्यादा ताकत इसमें तो भस्त्रिका। क्या? भस्त्रिका। क्योंकि हैकिंग ब्रीथ की हैकिंग होती है, ये तो हमने समझाया है कि कोई भी पैटर्न हैक करेगा तो तुम्हें हैक कर रहा है का क्या मतलब है? तुम्हारी ब्रीथ को हैक करेगा ना, ब्रीथ को हैक करेगा, अपने अकॉर्डिंग सेट करेगा, रीसेट कर देगा, उसको अपने हिसाब से कर देगा ब्रीथ को, उसको श्वास सहज श्वास नहीं रहने देगा, असहज कर देगा, अपने हिसाब से कर देगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं, तुम्हारी सहजता निवाह नहीं होगी। वो पैटर्न जो है अपने अकॉर्डिंग ब्रीथ को रीसेट कर देगा, उसी तरीके से आएगी जाएगी, वो उतनी डिस्टेंस पे आएगी जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी वैसी सेट हो जाएगी और वहाँ बेहोशी आ जाएगी। जैसे वो हुआ, कॉन्शियस माइंड गया काम से, वो उसका उपकरण बन गया, उस धारणा का उपकरण बन गया कॉन्शियस माइंड। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड भी कॉन्शियस माइंड नहीं रहा, अब वो सबकॉन्शियस माइंड हो गया। जब तक वह हैकिंग है, हैकिंग जैसी जाएगी, विड्रॉ होगी, तो कॉन्शियस माइंड फिर वापस आ जाएगा, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में वापस हो जाएगा। अभी वो भी सबकॉन्शियस हो गया और उसकी सारी एनर्जी जो है, कॉन्शियस माइंड माने एक फीडिंग पाइप है ना, एनर्जी फीडिंग पाइप है ना, कॉन्शियस माइंड है ना, एनर्जी फीडिंग पाइप है, छोटा है लेकिन वो पाइप है, बड़ा प्रेशर है उसमें, एनर्जी का फ्लो है उससे। जैसे ही हैक हो गया तो वो पाइप जो है उसके पास चला गया, एनर्जी वहां से उसको मिलनी चालू हो गई। जिसने भी हैक किया वो संपत्ति उसकी है ना, जो डिवाइन एनर्जीज वहां पर है, जीवन ऊर्जा जो है वहां पर, जो वहां से निसृत हो रही है, वह उसकी हो गई, उस धारणा की हो गई, उस पैटर्न की हो गई। अब जैसी हैकिंग टूटेगी तो अब जो है सबकॉन्शियस माइंड में वह एनर्जी वहां पर अपनी सहजता में रहेगी, अपनी सहजता में रहेगी, मतलब वो एनर्जी वहां जैसे जैसे वाइब्रेट करेगी, उस वाइब्रेशन में, उस सर्कल में जो एनर्जी चलेगी वो सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा कर रही होगी। वहां पर जब भी कोई विकार एक्टिवेट ना हो तो चेतन मन का साइज बड़ा हो रहा है, वह ग्रो होता है, चेतन मन ग्रो होता है, क्योंकि उसकी फीडिंग हो रही है, उसकी खुद की फीडिंग हो रही है ना, वो खुद को ही फीड कर रहा है ना, वो सेल्फ हील कर रहा है ना, कॉन्शियस माइंड सेल्फ हीलिंग कर रहा है ना, सेल्फ हीलिंग कर रहा है तो हीलिंग होगी कि नहीं, साइकोसोमेटिक है कि नहीं, है ना। अभी किससे जुड़ा हुआ है? सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड बोलता है बड़ा दर्द है, टूट फूट गया है, ये गड़बड़ हो गई, यह बीमारी है, लगातार दोहरा रहा है ना। सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? पैटर्न है, पैटर्न का मतलब गोल गोल चेक कर, मतलब दोहराओ 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 दोहराओ, यही तो निकेत के साथ हुआ ना, दोहराओ दोहराओ दोहराओ, क्यों दोहराओ, बाहर हो जाओ, है ना। सबकॉन्शियस माइंड की हैकिंग नहीं चाहिए, क्यों दोहराओ क्यों दोहराओ, वो कह रहा है दोहराओ दोहराओ दोहराओ, तुमको ये बीमारी है, तुमको यह बीमारी है, तुमको यह बीमारी है, तो तुम बीमार हो, क्योंकि तुम दोहरा रहे हो कि तुम ये बीमारी है। बीमारी का क्या मतलब है? सबकॉन्शियस मतलब साइकोसोमेटिक हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? तुम दोहरा रहे हो कि मुझे बीमारी है, मुझे बीमारी है, बीमारी है, तो बीमारी है, क्यों दोहरा रहे हो? दोहरा एनर्जी से दोहरा रहे हो ना, एनर्जी काम कर रही है ना, तो एनर्जी काम कर रही है तो बीमारी है ना, एनर्जी क्रिएट करती है ना, एनर्जी का काम क्या है? क्रिएशन, क्रिएशन हो रहा है ना, बीमारी का क्रिएशन हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना बीमारी का क्रिएशन,
एनर्जी क्रिएटिव होती है कि नहीं होती? एनर्जी का मतलब क्रिएशन होता है, और वो इस प्रोग्राम में फीड है, मतलब क्रिएशन कर रही है ना, उस पैटर्न में फीड है ना। उस पैटर्न को, धारणा को फीड कर रही है, और बीमारी का पैटर्न है तो उसको फीड करी, तो उसको क्रिएशन हो रहा है ना, बीमारी का क्रिएशन हो रहा है ना, कंटिन्यूअस क्रिएशन हो रहा है ना। तो बीमारी है, बीमारी को तुम क्रिएट कर रहे हो ना। अब जो है कॉन्शियस माइंड में आ गए, कॉन्शियस माइंड में आ गए, और फीडिंग बंद हो गई तो बीमारी कम होना चालू हो जाएगी, क्योंकि वहां पे एनर्जी जा ही नहीं रही। सेल्फ हीलिंग, तुम चाहो तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज कर लो, तुम वहां पे दूसरा प्रोग्राम बना लो, मैं ठीक हो रहा हूँ, 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 मेरी बीमारी ठीक हो रही, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मजबूत हो रहा हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, मेरा इम्यून ग्रो हो रहा है, मेरी ये बीमारी ठीक हो रही है, ठीक हो जाएगी। और ऐसे लाखों उदाहरण है। कैंसर, 3rd स्टेज का कैंसर भी ठीक हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, रंग रूप सुंदर होने लगता है। अरे सेल्फ हीलिंग ढंग से करो, बूढ़े से जवान भी हो सकते हो। कायाकल्प जो है, कायाकल्प होता है आयुर्वेद में, बूढ़ा जवान हो जाता है। बगैर आयुर्वेद के भी कायाकल्प हो सकता है सेल्फ हीलिंग से, बगैर आयुर्वेद के। सिर्फ सेल्फ हीलिंग से तुम जवान हो सकते हो, कायाकल्प अपना कर सकते हो, वापस जवान हो सकते हो। सारी बीमारियां, और मेरी यहाँ पे दाग, ये तो ऐसा परमानेंट दाग है, जा ही नहीं सकता। कोशिश करके देखो, दाग मिट जाएगा, मिट जाएगा। जादू है, बोले कि ऐसे हो ही नहीं सकता। किसी भी जाओ हॉस्पिटल में, किसी भी जगह पे जाओ, बोले नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारी ये सेल्फ हीलिंग में दम है, क्वालिटी है, तो हो जाएगी। बोले तो ऑपरेशन से जाएगा, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, जाना पड़ेगा उसको, जाना पड़ेगा। मनीषा जी बैठी हैं, बैठी है ना मनीषा जी। सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन इन्हीं के लिए आया था ना, 18 मिनट का है, इन्हीं के लिए आया था ना, बैठी है ना। वो तो आई थी 1.25 साल पहले, कि अब शरीर छोड़ने के पहले गुरु जी के पास थोड़े दिन रह लेते, वहीं छूट जाएगा तो भी ठीक है। वो तो बैठी है ना, अगली रिट्रीट में ही मिलेंगी, उसके बाद वाली में ही मिलेंगी, उसके बाद वाली में ही मिलेंगी, 10 साल बाद भी मिलेंगी। काम करती है ना सेल्फ हीलिंग। चलने के लिए कोई साथ में चाहिए होता था इनको, थोड़ा सा चलते थक जाती थी, सीढ़ी चढ़ना। मनीषा जी हिमालय में ट्रैकिंग करके आई हैं। 40,000 का एक इंजेक्शन लगता है इनको, एक इंजेक्शन 40,000 का लगता है। कंफ्यूज है, लगाऊं कि नहीं लगाऊं अभी, क्यों अंदर से आता है कि नहीं भी लगाऊंगी तो चल जाएगा, डॉक्टर बोलता है नहीं लगाना जरूरी है, जरूरी है, ऐसा होगा वैसा होगा। स्वामी जी, जैसे मेरे मणिपुर चक्र पे आकर मैं ज्यादा थोड़ा विचार आ जाते हैं, तो इसका मतलब वहाँ हैकिंग ज्यादा हो रही, वहाँ ज्यादा। मणिपुर चक्र जो है बड़ा विद्रुप चक्र होता है, उस चक्र पे अनुभूति भी नहीं आती, बड़ी मुश्किल से अनुभूति आती है। वहाँ पे सेंसेशंस जो है बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं मणिपुर चक्र में, है ना। ये जो है हृदय चक्र मध्य का चक्र है ना, इसके 3 चक्र ऊपर हैं, 3 नीचे हैं। नीचे के 3 चक्रों के ऊपर वाला चक्र है मूलाधार, उसका सेंसेशन सबको आता है, सबको आता है, पूरा प्रकृति है वो, 100%। स्वादिष्ठान, यह बराबर पता चलता है कि भाई उठ रहा है, कभी वो उठ रहा है, कभी ये उठ रहा है, कभी वो उठ रहा है ना। मणिपुर का समझ में नहीं आता, होता उसका भी है, बहुत विकार होते हैं, बहुत ऑपरेट करते हैं, समझ में नहीं आता मणिपुर का। और वहां पे आकर के सारे प्रोग्राम फेल होने लगते हैं, इसलिए हमने चक्र शुद्धि ध्यान दिया ना, उसमें ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में मणिपुर चक्र की क्लींजिंग करो।
यह निकल रहा है वह निकल रहा है, गुणा भाग में हम पढ़ते ही नहीं कि हाँ इसमें जो है यह विकार है, इस चक्र के यह विकार निकले, यह के चक्कर में पड़ो ही मत, सारे विकार निकल रहे हैं। हमें पता हो ना पता होगा सवाल नहीं है, गुणा भाग नहीं, इंटेंसिटी भटकने नहीं दो, सारे विकार निकल रहे हैं उसमें समा रहे हैं, सारे विकार में इंटेंसिटी बढ़ा दो। कंफ्यूजन जो है ना, कंफ्यूजन मणिपुर चक्र की देन है। उसकी रूट्स वहां छुपी हुई है। तो द्वंद्व का जो बड़ा खेल है ना, वो मणिपुर चक्र से चलता है। जस्टिफाइड होता ज्यादा ना, बहुत जस्टिफाइड होता है। वहाँ के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, बहुत जस्टिफाइड होते हैं, मतलब गलत होते ही नहीं, लगते ही नहीं, विकार जैसे लगते ही नहीं है। वो विकार लगे ही नहीं रहे तो उसको ठीक क्यों किया जाएगा? विकार है ही नहीं तो कैसे साफ किया जाए? क्यों साफ करेंगे जिसको? तो वहाँ यह कर लो कि मणिपुर चक्र में जो कुछ है वो सब निकल रहा है, विकार विकार का सवाल ही नहीं। वहाँ ऐसा भाव कर लो कि मणिपुर चक्र में जो भी स्टोरेज है, जो भी हीरा मोती है, सब इसमें जा रहा है। सारे हीरो मोती फेंकने हमको, है ना? हमको नहीं ढूंढना, हमारे काम के नहीं है हीरे मोती, जो कुछ भी है मणिपुर चक्र का। वहाँ की सफाई करनी है, वहाँ जो कुछ भी हमें, वहाँ सफाई, सफाई का मतलब कुछ नहीं चाहिए वहाँ पे, हीरा मोती भी नहीं चाहिए हमें, हमें कुछ चाहिए नहीं, साफ करना है, सब क्लीन हो रहा है, एवरीथिंग इज क्लीन। वो विकार है या नहीं हम कहते नहीं, तो विकार है, जो कुछ भी है वहाँ कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्लीन चाहिए। वहाँ बात बार बार अटकती है मणिपुर चक्र में। और जनरली लोग क्या करते हैं, मणिपुर चक्र हाँ हो गया चलो आगे बढ़ जाओ, वहाँ ठहर के देखते ही नहीं कि वहाँ कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ, मणिपुर चक्र में कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ, कोई सेंसेशन आया कि नहीं आया, वहाँ क्लिंजिंग जैसा कुछ हुआ कि नहीं। मूलाधार में पता चला, स्वादिष्ठान में पता चला, मणिपुर चलो कोई बात नहीं, हृदय में हाँ पता चला, भाव आए, विशुद्धि में हाँ ऊर्जा घूम रही थी, अज्ञा चक्र हाँ बिल्कुल तेज ऊर्जा बिल्कुल प्रभावित हो गई, गोल गोल घूम रहा था, मणिपुर बाईपास कर जाते हैं। ठीक है ऐसा होता होगा, जस्टिफाइड है वह, मणिपुर जो जस्टिफाइड है, वहाँ के विकार जस्टिफाइड है, वह विकार जैसे है ही नहीं, वह धन संपत्ति जैसे, हीरे मोती जैसे है मणिपुर चक्र के विकार। वो क्या है क्यों है उसके गुणा भाग में पढ़ो ही मत, है ना? सारे द्वंद्व के मैकेनिज्म, कंफ्यूजन के मैकेनिज्म वहाँ होते हैं, थिन लाइंस बहुत सारी, वहाँ समझ, वहाँ से ब्रह्मास्त्र निकलते हैं और जस्टिफाइड होते हैं, सारे ब्रह्मास्त्र जस्टिफाइड होते हैं, है ना? इसलिए वो इतनी ऊंचाई से लेके फिर नीचे ले आते हैं, सीधे नीचे ले आते हैं। इस चक्र की शुद्धि पे थोड़ा जोर बढ़ा देना, वहां से सब निकल रहा है, सारे हीरे मोती निकल रहे हैं, हमें चाहिए ही नहीं, कोई हीरा मोती नहीं चाहिए हमें, हम कुली नहीं है जी, उसको ढोते रहेंगे, हम पोर्टर नहीं है, हमें नहीं चाहिए, क्लीन, प्रॉपर क्लीन। अगला प्रश्न किसका है? चेतन जी का है। जी गुरुजी, अभी सर्वाइविंग का चक्कर दिन प्रतिदिन हार्डर एंड हार्डर होने जा रहा है, ऐसा जो आभास हो रहा है। तो प्रश्न ये है कि इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सूर्य क्रिया का क्या महत्व है और उसके लिए हमको अष्टांग योग या सीधी छलांग अपने आप को कैसे तैयार करें? 3D जो निचला डायमेंशन है जिसके आप मेंबर है, क्योंकि सेपरेशन को जी रहे हैं तो मेंबर हुए ना, चुना और आए,
मेंबरशिप ली और सेपरेशन को संभाल कर रखे हैं, है ना। 3D के मेंबर हैं, त्रिआयामी जगत के सदस्य हैं, ठीक है ना। और यहाँ का द ला अलग है, हर जो डायमेंशन है उसके ला अलग होते हैं ना, द ला। 3D जो बना है, जिन रग रेशों से बना है, जिन रेशों से बना है, जिस यहाँ की जो कॉस्मिक विजडम है जिससे यह बना है ना, वो दला है। यहाँ पर सर्वाइवल जो है विचित्र तरीका सर्वाइवल होता है। तुम्हें सीखना है कि सब एक है, अलग अलग है ही नहीं, तो उसको मर्ज करना है अपने आप में, मर्ज करना है ना। तो मर्ज करना है। अब तुम इतनी बेहोशी में हो कि तुमको ऐसे कैसे पता चलेगा कि मर्ज करना है? मर्ज करो। कैसे मर्ज करो? उठाओ और खा लो, मर्ज कर लो। मर्ज करने की बेसिक लैंग्वेज है ना। बेहोशी में हो, बेहोशी को चुना गया है, बहुत बेहोशी है। तो मर्जिंग की एक प्रोसेस जो है यहाँ के दला में है। तुम्हें कहा जाता है कि तुम चीजों को अपने भीतर मर्ज करो। मर्ज करने से तुम्हारा समाधान होगा। तुम कहते ठीक है, मर्ज करते हैं। तुमने उठाया फल, खा लिया, मर्ज कर लिया। तुमने उठाई सब्जी, मर्ज कर ली। तुमने वो क्या, तुम तो मछली पकड़ के कभी मर्ज करते रहे हो, मुर्गी पकड़ के मर्ज कर ली, हिरण पकड़ के मर्ज कर लिया, बकरी मर्ज कर ली। अरे सांप बिच्छू मर्ज करते हैं, जाके देखो ना, चाइना, वियतनाम। सांप को अपने भीतर मर्ज करना है। कैसे मर्ज करना है? पका के मर्ज करना है। काटो पीटो पकाओ खाओ, अपने भीतर मर्ज करना है। सांप खाते हैं, केकड़े खाते हैं, जाने क्या क्या खाते हैं, क्या पता, छिपकलियां भी खाते हैं शायद। खाते हैं, खाते हैं, सब खाते हैं। मर्ज करो, अपने भीतर मर्ज करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सीखना है, मर्जिंग सीखना है ना। तुम्हारा लेसन क्या है? मर्जिंग है ना। और मर्जिंग नहीं करोगे तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मर जाओगे। स्कूल से निकाल देंगे तुमको। हाँ, तुम यहाँ पढ़ने आए हो ना, लेसन लेने आए हो ना, लेसन लेने आए हो ना। लेसन नहीं लोगे, स्कूल से निकाल देंगे। हाँ, बाहर रेस्टिकेट कर देंगे, मर जाओगे, बाहर फेंक देंगे इस शरीर में, है ना। तुमको ड्रेस दिए ना पहनने की, स्कूल में भर्ती हुए तो ड्रेस दिए कि नहीं दिए? तुमने कहा ना इस स्कूल में आना है, तो तुमको ड्रेस दिए कि नहीं? स्कूल का यूनिफॉर्म दिए कि नहीं दिए? शरीर दिए कि नहीं दिए? दिए ना। तुमने ही कहा ना स्कूल में पढ़ना है, इस स्कूल में, तो तुमको ड्रेस दे दिए। अब तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या करेंगे? ड्रेस वापस ले लेंगे कि नहीं? निकाल देंगे कि नहीं? तो मर्जिंग, मर्जिंग का पार्श्विक ढंग, प्राकृतिक ढंग, मर्ज करो। कैसे? आपने भीतर खा लो उसको, मर्ज हो गया। तो अब कुछ लोग ज्यादा प्रेम में हैं, तो बोले सांप भी खाएंगे, बिच्छू भी खाएंगे, यह भी खाएंगे। बोले मर्जिंग हमारी क्लास जो है ना बढ़िया चल रही है, ये वाली। एक्चुअली लोअर क्लास है। अपर क्लास क्या होगी कि इसको क्या थोड़ा कम में चल सकता है क्या, और कम में चल सकता है क्या, इसको छोड़ सकते हैं क्या, इसको छोड़ सकते हैं क्या। अंततः जो है तुम कहोगे कि जो फूड इंटेक है, फूड इंटेक के हिप्नोटिज्म को, इस पार्श्विक हिप्नोटिज्म को, इस प्राकृतिक हिप्नोटिज्म को, इस बेहोश बहुत गहरे हिप्नोटिज्म को घटाना है, घटाना है, घटाना है। तो आहार कम, आहार कम, आहार कम, आहार कम, और आहार यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं है, ऐसा ऐसा आहार। फूड हिप्नोटिज्म को तोड़ोगे, अन्नमय कोश, और संतुलन। कि वह कहेंगे स्कूल से निकाल देंगे, नहीं नहीं हम खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, इतने में चल जाएगा। स्कूल से हम नहीं निकलेंगे, स्कूल में पढ़ाई पूरी करके जाएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे, ठीक है ना। पढ़ाई क्या है? अब ऐसी ऐसी पढ़ाई करेंगे, ठीक ठीक पढ़ाई करेंगे, इतने कम में हो सकता है।
मांसाहार नहीं, शाकाहार। क्यों? अरे भाई, जहाँ पता कर लिया हमने, आंत हमारी बॉडी लंबी है, ये शाकाहार के लिए बनी है, तो मांसाहार क्यों? लेसन कंप्लीट करो। ये लेसन कंप्लीट, यह शाकाहार के लिए बनी है। हम क्यों सांप बिच्छू खाएंगे भाई? क्यों मुर्गी मटन खाएंगे? शाकाहार। शाकाहार में भी बार बार क्यों खाएंगे भाई? खाओ पचाओ, खाओ पचाओ, खाओ पचाओ। उतना ही खाएंगे जिसका पचना स्वाभाविक है, और उसे ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा को फिर पचाने वाले काम में नहीं लगाएंगे, उस ऊर्जा को दूसरे काम में लगाएंगे। समझेंगे कि लेसन और क्या क्या है। उसको समझ के लिए पेट को खाली होना जरूरी है। पेट भरा भरा है, एक नहीं पचा खाना और दूसरा डाल दिया, एक खाया तो 6 घंटे लगेंगे ना पचने में। 6 घंटे के पहले दूसरा डाल दिया, फिर अपना जो वो नहीं पचा तीसरा डाल दिया, फिर नहीं हुआ चौथा डाल दिया। थोड़ा ज्यादा का सवाल नहीं है, डालते चले गए। और ऊर्जा बनी, ऊर्जा क्या करेगी? अगले को पचाएगी, फिर वो अगले को पचाएगी। तो तुम पार्श्विक लेसन ले रहे हो ना, पार्श्विक लेसन ले रहे हो ना। लेसन को पार्श्विक से निकाल के चैतन्य वाले लेंगे लेसन, चैतन्य के माध्यम से लेंगे लेसन लेना। पार्श्व से बंधे हुए सबकॉन्शियस माइंड वाले बेहोशी वाले लेसन वो नहीं लेने हैं, होश वाले लेसन भी लेने हैं। तो फिर जो है आहार कम, कम बार और कम क्वांटिटी, क्वांटिटी रिड्यूस, और बार बार खाने वाला हिप्नोटिज्म रिड्यूस, है ना। महान संस्थाएं बताएंगी कि दिन में 5 बार खाना है ना। हम इन्फ्लुएंस नहीं होते, हम महान संस्थाओं को फॉलो नहीं करते। महान संस्थाएं क्या कहती हैं हम सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। तो हिप्नोटिज्म कैसे काम करेगा कि दिन में 5 बार खाओ, है ना। हम कहेंगे 5 बार नहीं खाएंगे। इन्फ्लुएंस होना है तो थोड़ा हमारे पास दूसरा इन्फ्लुएंस है। आयुर्वेदा कहता है योगी 1 बार, भोगी 2 बार, रोगी 3 बार, महारोगी अनेक बार। महान संस्था। तो रोग का मतलब ऊर्जा कहाँ लगी है? इस रोग को ठीक करना है, उस रोग को ठीक करना है, उस रोग को ठीक करना है, शरीर में उलझी रहेगी, है ना। शरीर में उलझी रहेगी। जानना क्या है? मैं शरीर नहीं हूं। कि ऊपर से नीचे क्यों आए? क्योंकि ऊपर भी शरीर था, उस शरीर के साथ बहुत ज्यादा जोड़ था, इतना थिन जोड़ था। उस शरीर को न भूख लगती, न प्यास लगती, न ठंड लगती, न गर्मी लगती, न घर चाहिए, न धन चाहिए, न यह चाहिए, न वो चाहिए, न वह चाहिए, न वह, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और सेपरेशन चल रहा है, उस सेपरेशन को समस्या दिखती नहीं। सेपरेशन है, उसमें समस्या दिखती नहीं, तो सेपरेशन बना हुआ है, जस्टिफाइड है। भाई उच्च लोक के देवता हो तो जस्टिफाइड है ना सेपरेशन। जस्टिफाइड होगा कि नहीं? भूख लगती है? नहीं लगती। क्या खाते हो? कुछ नहीं खाते। क्या पीते हो? कुछ नहीं पीते। कैसा बिस्तर चाहिए? चाहिए ही नहीं बिस्तर। कैसा घर चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ठंड लगेगी? लगती ही नहीं। गर्मी लगती नहीं। अब वहां पर जो सेपरेशन है जस्टिफाइड है, कोई समस्या ही नहीं है। कोई समस्या नहीं तो सेपरेशन को बचे रहने दो, चलने दो सेपरेशन को, सेपरेशन को चलने दो भाई। कोई दिक्कत ही नहीं है तो क्या मतलब, कोई परेशानी ही नहीं है। वहां पर एक ही परेशानी है कि परेशानी कोई नहीं है। वहां की कौन सी सबसे बड़ी परेशानी है? कि परेशानी कुछ नहीं है। कुछ परेशानी होना चाहिए तभी तो पता चलेगा ना कि मैं हूं भाई, कुछ हूं भाई। सेपरेशन को वहां दिया जा रहा है, सेपरेशन थोड़ा थिन है, लेकिन उसका भी पता नहीं चल रहा है। पता चलना चाहिए ना। तो देवताओं को कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, किसी की हेल्प कर रहे हैं। उसने कहा धन्यवाद धन्यवाद, अच्छा मैं हूं तभी तो धन्यवाद दिया। प्रार्थना, देवता मेरा ये काम बना दो। अच्छा अच्छा हाँ बता, बना देता हूँ। खुश देवता, हाँ जोड़ा, मतलब मैं हूं पता चला तभी तो मैं प्रार्थना किया ना मुझसे। कहीं ना कहीं पता चलेगा ना, पता चलेगा कि नहीं चलेगा देवता को?
तो पता चलने के लिए ये सब चाहिए ना, लेकिन तब भी वहां समस्या है, क्योंकि बहुत कम पता चलता है अपने होने का और जिया जा रहा है। या तो फिर अपना समस्या खत्म हो जाए, क्योंकि वो सेपरेशन है और उसका पता नहीं चल रहा है, तो बोर्डम आएगी, है ना। यदि तुम्हारा शरीर है, बीमार है, तो तुम बीमारी में उलझे रहोगे, बोर नहीं होगे। तुम्हारा शरीर है, एक्साइटेड है ना, किसी पार्टी में कोई संवेदना को जले तो बोर नहीं होगे। तुम्हारे शरीर के साथ कुछ कुछ हो रहा है, तुम बोर नहीं हो सकते। तुम्हारा शरीर काम में लगा हुआ इधर है इधर उधर, बोर नहीं हो सकते। बोर हो सकते क्या? तुम खाली बैठे हो, खाना खा चुके हैं, भूख नहीं लगी है, प्यास नहीं लगी है, पानी पी चुके हैं, है ना। थकान है नहीं, आराम से बैठे हैं, आरामदायक सोफा है। गर्मी शर्मी है नहीं, गर्मी है तो एसी चलाया हुआ है, ठंड है तो गर्म कपड़े पहने हुए, समस्या है ही नहीं। या धूप में बैठे हैं, कहीं कोई समस्या है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या हो जाओगे? बोर होना चालू हो जाओगे, क्योंकि समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है तो कुछ पता नहीं चलता। सेपरेशन है और सेपरेशन का पता नहीं चल रहा है ना। तो क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे। इसको थोड़ा नहीं सुधार के बोलना पड़ेगा, बात गड़बड़ जा रही है। कि सेपरेशन है, सेपरेशन है, सेपरेशन है और सेपरेशन को जिया जा रहा है। और सेपरेशन जो है, सेपरेशन को एक्टिवेट होना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा? सेपरेशन उभर के दिखेगा, सेपरेशन उभर के दिखना चाहिए। सेपरेशन कैसा होना चाहिए? उभर के दिखना चाहिए। अब सेपरेशन जो है उभर के नहीं दिख रहा है, सेपरेशन है उभर के नहीं दिख रहा है, सेपरेशन उभर के दिखना चाहिए। अब वहां सेपरेशन उभर के नहीं दिख रहा है तो बोर हो रहे हैं। रिलैक्स में सेपरेशन का बस वो हल्का अनुभव चल रहा है, और बोर हो रहे नहीं। सेपरेशन उभर उभर के दिखना चाहिए, कभी कम कभी ज्यादा, कभी ऐसा कभी वैसा। सेपरेशन उभर उभर के दिखना चाहिए। उभर उभर के नहीं दिखेगा तो बोर्डम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बोर्डम हो जाएगी। यदि तुम रिलैक्स बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, न भूख लगी, न प्यास लगी, न कोई उत्तेजना है, न कुछ नहीं है, सेपरेशन उभर के नहीं दिख रहा है, तो देवता वाली स्थिति में आ गए। देवता वाली स्थिति में आ गए ना। देवता को भी वहां क्या चाहिए? भोजन चाहिए नहीं चाहिए, पानी चाहिए नहीं चाहिए, गर्मी सर्दी नहीं लग रही। अब तुम इस स्टेज में हो कि तुमने भोजन कर लिया, अभी भूख नहीं है, तो अभी कम से कम कहीं तो मैच कर रहे हो ना कि अभी भोजन नहीं चाहिए, अभी पानी नहीं चाहिए, अभी गर्मी नहीं है अभी, क्योंकि तुमने मॉडरेट टेम्परेचर मैनेज करके रखा हुआ है। सर्दी नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, वह नहीं है, समस्या नहीं है। अभी समस्या नहीं है तो देवता हो गए ना। केनियन शो में देवता हो गए ना। देवता हो गए तो मतलब बोर्डम। जितने ऊंचे लोग का देवता, उतनी ज्यादा बोर्डम, उतनी ज्यादा बोर्डम। याद रखना, समस्या नहीं का मतलब बोर्डम होता है, क्योंकि तुम हो तो बोर होगे ना। तो समस्याओं के साथ जियो। समस्याओं के साथ में समस्याएं होती हैं, बोर्डम थोड़ी ना होती है। समस्याओं के साथ व्यस्तता होती है, बोर्डम थोड़ी ना होती है। खालीपन है और तुम भी हो तो बोर्डम है, क्योंकि खालीपन भी है और तुम भी हो तो बोर्डम है। तो देवताओं के पास क्या है? खालीपन है और वह भी है, सेपरेशन है, तो बोर्डम है। लेकिन अपने सेपरेशन का बोध सघन नहीं है।
कितना थिन है। सेपरेशन का बहुत सघन नहीं होता। तो सेपरेशन को सघनता से जानने के लिए तुम कहते हो स्कूल में एडमिशन दो, एप्लीकेशन बार बार लगाते हो। मैं स्कूल में पढ़ने आना चाहता हूँ, एप्लीकेशन सेक्शन होते हैं, हाँ ड्रेस पकड़ो, यूनिफॉर्म, ड्रेस मिल गई ना, शरीर मिल गया ना, है ना, शरीर मिल गया। अब पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कौन सी है कि अब जो है फैलना है। फैलोगे तो समस्या का समाधान है, नहीं तो फिर बोर होने लगोगे, उच्च लोक के देवता बन के फिर बोर होने लगोगे। बोर नहीं होगे तो बोर नहीं होने के लिए क्या है, वो जो सेपरेशन है पूरी तरह से विड्रॉ होना चाहिए। क्योंकि खालीपन है और सेपरेशन है तो बोर हो गए कि नहीं होगे, बोर हो गए ना, तो गोल चक्कर ही तो रहेगा ना। चेतना उस गोल गोल अपने दायरे में गोल गोल घूमती रहेगी और करने के लिए कुछ है ही नहीं। जबरदस्ती गोल गोल चक्कर, गोल गोल चक्कर, गोल गोल चक्कर, बोर नहीं हो जाओगे। तो अब जो है यहाँ आते हो, अब यहाँ का सीखना है, मर्जिंग सीखना है। मर्जिंग में एप्पल खा लिया, फैल गए ना, तो फैल गए कि नहीं, सब्जी खाई, फैल गए ना। उसके साथ विस्तार, दो चीजें मर्ज हुई ना भाई, मर्जिंग हुई ना, अनाज खाया, यह खाया, वह खाया, श्वास ली। तुम देख कर भी क्या कर रहे हो, मर्जिंग, कुछ मर्जिंग का ही तो काम कर रहे हो, देख रहे हो, अपने अंदर समा रहे हो ना कुछ। देख करके तुम क्या कर रहे हो, फैल रहे हो ना। सुन करके क्या कर रहे हो, तुम फैल रहे हो ना, मर्जिंग कर रहे हो ना, मर्जिंग कर रहे हो ना, है ना। लेकिन तभी वो मर्जिंग जो है अल्टीमेट तक तो नहीं जा रही ना, कंप्लीट मर्जिंग तो नहीं हुई ना। मर्जिंग पूरी होनी चाहिए तब तो ना। फैलने की कला सीखनी है, फैलने की कला सीखनी है। अब तुम जो है रोज रोज वही गोल चक्कर के फैलना, एक लिमिटेड दायरे में फैलना हो गया। तुम रोज रोज खाना खा रहे हो, खाओ पचाओ निकालो, खाओ पचाओ निकालो, खाओ निकालो की मशीन बन गई। उससे तुम फैल रहे हो, कितना फैल रहे हो, उतना ही फैल रहे हो जितना कल फैले थे, जितना परसों फैले थे, जितना उसके पहले फैले थे, उसका इतना फैले थे। गोल गोल चक्कर, गोल गोल चक्कर, गोल चक्कर में वापस आ गए कि फैल रहे हो, लेकिन कितना फैल रहे हो। वही देवता थे तो कम से कम ज्यादा विराट थे, उतना बड़ा बड़ा गोल चक्कर मारे थे। अब यहाँ छोटा छोटा गोल चक्कर मार रहे हो। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी भी तमाम होती है, लेकिन सुबह से शाम तक तुम क्या करते हो, गोल चक्कर मारते हो ना। खाओ निकालो, खाओ निकालो, खाओ निकालो, मर्जिंग, उतनी मर्जिंग, उतना ही फैल रहे हो। तुम बोलते नहीं कुछ और खाना है, बोलते हो नहीं, मेरा शहर, मेरा समाज, मेरा धर्म, मेरा राष्ट्र। तुम बड़े गोल चक्कर ढूंढते हो, तो बड़ा गोल चक्कर मारेंगे, बड़ा गोल चक्कर मारेंगे, है ना। बड़े गोल चक्कर ढूंढते हो, ज्यादा धन, ज्यादा धन से यह होगा, वह होगा, बड़ा गोल चक्कर आएगा, है ना। तुम बड़े गोल चक्कर के लिए कवायद करते हो, ठीक है ना। अब अनिकेत को बोलो बड़ा गोल चक्कर मारना है, तो क्यों मारना है, बहुत मार के देख लिए, छोटे देख लिए, बड़े मार के देख लिए, सब देख लिए, चक्कर ही है, गोल चक्कर ही है, क्यों करना है, क्यों करना है गोल चक्कर। अनिकेत ऐसा कर लो, नहीं वो भी तो गोल चक्कर ही है ना, क्यों करना है गोल चक्कर, है ना, गोल चक्कर ही तो है ना, क्यों करना है, नहीं करनी मैंने नौकरी। अनिकेत धंधा कर लेना, बिजनेस कर लेना, सोचता हूँ क्यों करूं, गोल चक्कर ही तो है। उसी चीज को गोल गोल दोहराना है, किसी दूसरे दायरे को निर्मित करना है, उसमें गोल गोल चक्कर मारना है। अरे हम कह रहे हैं क्या खा रहे हो, एप्पल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, अरे ब्रह्म को खाओ ना, है क्या ही अपना टुकड़ा टुकड़ा खाते हो, ब्रह्म खा जाओ, ब्रह्म को खाओ। कैसे ब्रह्म को खाएं, चलो सिखाते हैं तुमको कैसे, यह खाओ, फिर यह खाओ, फिर यह खाओ। तुम कहते हो ये पेड़ है, यह आम का पेड़ है, ये केसर आम का पेड़ है, यह दूर है, अरे इसको खा जाओ ना, यह केसर, मीठे केसर आम का पेड़ है ना, ये केसर आम का पेड़ है, न यह आम का पेड़ है, न यह पेड़ है,
ये पेड़ ही नहीं है, हो रहा है। तुम्हारी ब्रीथ हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें ब्रीथ हो रही है कि नहीं हो रही है। मर्ज हो जाओ, ब्रीथ के माध्यम से मर्ज हो जाओ। पेड़ हो रहा है, हो रहा है, तुम भी हो रहे, वह भी हो रहे, एक साथ हो जाओ, खा जाओ पेड़ को। एक साथ हो गए, खा गए ना पेड़, खा जाओ पेड़ को। क्या छोटा छोटा खाते हो, पेड़ का फल खाते हो, पेड़ को खा जाओ। मर्ज हो गए ना, मर्ज हो गए ना। वह भी है और तुम भी हो, लेकिन अब एक हो गए, अलग अलग नहीं रहे ना। हम कर फैलाओ, और सब एक साथ हो रहा है। आज की ध्यान विधि में था ना, ब्रह्म हो रहा है, स्पंदन है, ब्रह्म स्पंदित हो रहा है, श्वास स्पंदित हो रहा है। श्वास ही है, दूसरा नहीं है। श्वास भी है, ब्रह्म भी है, द्वैत है ही। श्वास हो रही है, श्वास ही ब्रह्म है, यही स्पंदन है। श्वास हो रही है, ब्रह्म हो रहा है, एक ही तो बात है ना। मर्ज हो जाओ ना, खा जाओ ना ब्रह्म को। तुम ब्रह्म को खाओगे तभी तो बोलोगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम। तुम कह रहे चलो ठीक है, तुम अहम को बड़ा, इतना तो बड़ा कर लो, खा जाओ ना ब्रह्म को। क्या छोटा छोटा खाते रहते हो, ब्रह्म को खा जाओ। ब्रह्म को खाना है, फिर उसके बाद में आगे की छलांग लगेगी। जब ब्रह्म को खा जाओगे तो कितने को खाएगा। यहाँ तो बहुत अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं, अनंत ब्रह्म मरते हैं शिक्षण। कितने ब्रह्म खाएगा, परम ब्रह्म उसको खा गया। अरे भाई सब खा गया, पचा ले, निकाल दे, खत्म कर, खेल किस्सा खत्म कर। छलांग, अंतिम लेसन, कि जहां पर एक ऐसी वाली मर्जिंग नहीं चाहिए। मुक्ति हो रही है, मुक्ति हो रही है, मर्जिंग हो रही है, हो रही है, अनंत काल तक शाश्वत प्रक्रिया है मर्जिंग की, है ना। गोल गोल चक्कर क्यों लगा रहे हो। विस्तार, अनंत का विस्तार, अनंत शाश्वत, शाश्वत विस्तार होता रहेगा, विस्तारित होते रहोगे, है ना। तो ये जो है इस लोअर डायमेंशन में, 3 आयामी जगत में तुम जो है छोटा गोल चक्कर ढूंढते हो, और छोटा गोल चक्कर देख ये करके तुम पता करते हो तो व्यर्थ है। ये गोल गोल चक्कर से क्या होता है, इधर गोल गोल चक्कर, फिर ये गोल चक्कर मारा, फिर खाया फिर निकाला, फिर खाया फिर निकाला, फिर खाया फिर निकाला, फिर खाया फिर निकाला, तो छोटा गोल चक्कर है, मर्जिंग की प्रोसेस है, लेकिन छोटे छोटे मर्जिंग है ना। उसमें परिपूर्ण मर्जिंग कहाँ से हुई, तो बड़े बड़ी मर्जिंग, वो तो बड़ा गोल चक्कर छोड़ के यहाँ आए, लेकिन ये छोटे छोटे बहुत सारे गोल चक्कर है। नौकरी करनी है, गोल चक्कर है, व्यापार करना है, गोल चक्कर है, ऋतुएं आती हैं, गोल चक्कर है, संबंधों को निभाना है, गोल चक्कर है। संबंधों को बचाए रखिए, बड़े इन्फ्लुएंस आते हैं, संबंध जरूरी है ना। सब कुछ हो जाए, संबंधों को नहीं जाने देना, संबंधों को बचा लेना, संबंधों के गोल चक्कर में घूमते रहना, क्योंकि मौके पर यही साथ देते हैं। संबंधों की पहचान होनी चाहिए, मौके पे किसने साथ दिया, नहीं दिया, कौन सा गोल चक्कर साथ दिया, कौन सा गोल चक्कर साथ नहीं दिया। संबंधों की बातें होती ठीक है, व्यवहारिक सत्य हैं, होंगे, ठीक है, अपनी जगह है। हम नहीं कहते कि संबंध होते हैं, अच्छे होते हैं, नहीं होते हैं, वो रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तुम समझना, तुम जानना, है गोल चक्कर, है तो गोल चक्कर ना। घन चक्कर, ओ घन चक्कर, ओए घन चक्कर, कब चक्कर तोड़ेगा, कब तक चक्कर लगाता रहेगा। अरे गोल चक्कर है नहीं, तुम घन चक्कर हो, गोल गोल तुम ही घूम रहे हो, तुम ही घन चक्कर हो, गोल चक्कर नहीं, तुम ही घन चक्कर हो। अहम ब्रह्मास्मि, कॉस्मिक रिदम, है ना।
अब यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो कि न जाने कितने गोल चक्कर मार रहे हो। देख रहे हो दिन भर में तुम ये वाला गोल चक्कर, फिर वो वाला गोल चक्कर, वो वाला गोल चक्कर, मल्टीटास्किंग हो, तुम मल्टी गोल चक्कर मारते हो, है ना। हम कह रहे हैं कि एक काम करो, तुम कुछ चक्कर तो मारना ही है क्योंकि तुम घन चक्कर हो। हम कह रहे बड़ा चक्कर मारो, अहम ब्रह्मास्मि कॉस्मिक रिदम, वो वाला घन, वहां पे चक्कर मारो, बड़ा वाला चक्कर मारो। और बड़े चक्कर में सारे गोल चक्कर उसमें समाहित ही है, तो प्रति संवेदन से छोटे चक्कर होते रहेंगे, जाना जाता रहेगा। तुम नहीं मार रहे हो गोल चक्कर, सारे गोल चक्कर हो रहे हैं, तुम बड़ा गोल चक्कर लगाकर देख रहे हो कि देखो कितने चक्कर हैं। कॉस्मिक रिदम का नाम मतलब क्या है? बड़ा गोल चक्कर, है ना। हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म होकर के तुम क्या जानते हो कि सारे चक्कर मेरे भीतर हैं, सारा चक्कर मैं ही हूं, सारी घन चक्री मैं ही हूं। इतने घन चक्कर हैं, इतने चक्कर हैं, सब मैं ही हूं। मेरे होने का ढंग चक्कर चक्कर है, घन चक्कर है, चक्करी चक्कर है, गोल गोल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, सारा गोलमाल मेरे ही अंदर है, मैं बड़ा गोलमाल हूं, है ना। इतने गोलमाल हैं, अनंत जैसे गोलमाल हैं, और सारे गोलमाल मैं ही हूं। तुम बड़ा गोल चक्कर मार के देखते हो ना। अभी तुम यहां से देखोगे तो कितना देखोगे, मैं क्यों करूं, अपनी ड्यूटी क्यों करूं, मैं यह क्यों करूं, मैं छोटा काम क्यों करूं। तुमको कितना दिख रहा है, तुम छोटे दायरे में हो तो अपने अपने थोड़े 150 गोल चक्कर, तुम जो 1000-2000 गोल चक्कर मारते हो तुम्हें दिख रहे हैं, उतने ही गोल चक्कर दिख रहे हैं ना। हम कह रहे पूरा गोल चक्कर देखो ना भाई, कितने गोल चक्कर लग रहे हैं। अपने मूल स्वरूप में जाओ, अपने बड़े चक्कर में जाओ, कॉस्मिक रिदम में जाओ, और कॉस्मिक रिदम में बड़ा चक्कर लगाते हुए देखोगे सारा जो सब गोल गोल चक्कर, सारी घन चक्री मेरी है, मैं ही हो रहा हूँ घन चक्कर। जहां देखो वहीं में घन चक्कर हूं। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में भी घन चक्कर मैं ही हूं, इस पेड़ में भी घन चक्कर मैं ही हूं, पशुओं में भी घन चक्कर मैं हूं, पक्षियों में भी घन चक्कर मैं हूं, मनुष्यों में भी घन चक्कर मैं हूं, नदियों में भी घन चक्कर मैं हूं, पत्थरों में भी घन चक्कर मैं हूं। मैं ही हूं, सारे घन चक्कर मैं ही हूं, और बड़ा चक्कर भी मैं ही हूं। तो काहे घन चक्कर बना हुआ है और काहे बड़ा चक्कर बना हुआ है, पहले जान तो ले, तभी तो उसे बाहर होगा ना। पहले तो जानना ही पड़ेगा कि सारे चक्कर में हूं, सारा घन चक्कर में हूं, और घन चक्कर ही घन चक्कर हूं, चक्कर ही चक्कर हूं, चक्कर के अलावा कुछ नहीं हूं। चक्कर के अलावा कुछ नहीं हूं, चक्कर ही चक्कर हूं, और सारे चक्कर मैं ही हूं। अब इसके बाद कोई बड़ा घन चक्कर और बन जाऊं, इससे और बड़ा चक्कर ढूंढूं, यहां से चक्कर के बाहर हो जाऊं। तो उपवास वगैरह जो है, जो बिल्कुल बेसिक चक्कर है ना, उससे बाहर निकलने की एक प्रोसेस है। उपवास कर लेते हैं, खाओ निकालो वाला चक्कर, बोले ये वाला चक्कर आज हम बंक मारते हैं इस चक्कर से। कभी कभी छुट्टी मार लेते हैं ड्यूटी से, वो वाले चक्कर से छुट्टी मारी, एप्लीकेशन लगा के आगे चलो रिट्रीट, ये वाला चक्कर छोड़ दिया। वो थोड़ा बड़ा वाले चक्कर में जा रहे हैं अभी। रिट्रीट यानी बड़ा चक्कर, छोटा छोटा चक्कर में बड़े बड़े चक्कर में जाते हैं रिट्रीट में। रिट्रीट क्या है, बड़ा चक्कर है ना, ये भी तो चक्कर ही है ना। अगली रिट्रीट कब होगी, अगला वाला चक्कर वहां पे होगा, वहां पे चक्कर मार लेना, ठीक है। अगली रिट्रीट में चक्कर मारने आ जाना, ओए घन चक्कर आ जाना, वहां भी चक्कर मारने आ जाना। हम तुमको धक्का देंगे, है ना, एकदम बड़ा वाला घन चक्कर बनाएंगे, तुम्हें ब्रह्म बनाएंगे।
तुम्हें बड़ा वाला घन चक्कर बनाएंगे, ब्रह्म, है ना। यहाँ बन जाओ तो ठीक, नहीं तो अगले वाले चक्कर में आ जाना, जूनागढ़, गिरनार आ जाना चक्कर लगाने। चक्कर लगाते रहना जब तक तुमको बड़ा घन चक्कर में बना दे, ब्रह्म वाला, है ना। ये अलग बात है, तुम बड़े घन चक्कर बनोगे तो ऐसा सोटा मारेंगे ना, सारे चक्कर तोड़ देंगे तुम्हारे। अहम ब्रह्मास्मि। चलो पहले हो तो जाओ बड़ा घन चक्कर, उसके बाद ही तो सोटा मारेंगे। पहले छोटों को सोटा मारें, ये टूट के तुम बड़े घन चक्कर होगे, फिर और बड़े घन चक्कर होगे, फिर और बड़े घन चक्कर होगे, फिर सबसे बड़े वाले घन चक्कर हो जाओगे, है ना। तो भैया ये वाला चक्कर लगाया करो, 8 बजे रोज चक्कर लगाया करो ना, रोज सुबह 8 बजे मिलते हैं, चक्कर लगाने आया करो, देशना सुन लिया करो। वही घन चक्कर लगा लिया करो 8 बजे। यूट्यूब पे आ जाया करो, चक्कर लगाया करो। उसमें तुम्हें बड़ा चक्कर बनाने का प्रोग्राम दे रहे हैं, बड़ा वाला घन चक्कर, अहम ब्रह्मास्मि। अरे हम कहते हैं तुम इतनी चक्रियां चलाते हो, कभी नहीं थके। हम कहते हैं कि सिद्ध क्रिया दी 21 दिन के लिए चक्री चलाओ, गोल गोल चक्कर लगाओ 21 दिन का। तुम कहते हो नहीं गुरुजी मन नहीं करता। अरे मन जो है वो तो, मन का काम ही गोल चक्कर है, मन का मैकेनिज्म ही गोल चक्कर का है। मन यानी गोल चक्कर। मन बोलता है मैं राजी नहीं हूँ गोल चक्कर के लिए। मन नहीं होता का मतलब क्या है, मैं इस गोल चक्कर के लिए राजी नहीं हूँ। हम कहते मन राजी हो ना हो, लेकिन तुम ये वाला गोल चक्कर तो जबरदस्ती कर डालो मन के। मन बोलता है मैं दूसरा वाला गोल चक्कर लगाऊंगा, ये वाला नहीं लगाता। मैं गोल चक्कर तो लगाऊंगा, दूसरा वाला लगाऊंगा, है ना कुछ और ढूंढूंगा, आगे क्या करूं कैसा करूं, कोई दूसरा चक्कर ढूंढ लूंगा। गुरुजी ये वाला चक्कर नहीं जम रहा है। चुप, यही वाला चक्कर लगा, घन चक्कर, ये वाला चक्कर लगा 21 दिन तक लगा, क्योंकि इस चक्कर में कुछ दूसरा चक्कर हमने डाला हुआ, चक्कर चल जाएगा। वो चक्कर चल गया तो फिर बड़ा वाला चक्कर आ जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि। उस चक्री के अंदर तुम्हें दिख रहा नहीं है हमने क्या क्या कौन कौन सी चक्रियां लगाई हुई हैं। अरे उसमें हम चाकू रखे हैं, धार वाला, तो चक्रियों को काट देता है। तुम्हारी सारी चक्री काट देगा और तुम बड़े चक्कर में आ जाओगे, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। शायद उतना न कट पाएगा, तुम रेजिस्ट करोगे तो छोटा चक्कर आ जाएगा, तुम बोलोगे एनलाइटेंड हो गया, दृष्टा हो गया, साक्षी हो गया, एनलाइटेंड हो गया। तब हम बोलेंगे नहीं नहीं अभी और सिद्ध क्रिया करते चलो। अच्छा वाला पेना वाला चाकू घुसेड़ दिया है इसमें, उसे भी काट देगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि के बाद में थोड़ा मुश्किल है, फिर तो हमें ही सोटा लेके आना पड़ेगा, हमें ही तलवार लेके आना पड़ेगा। बोले ब्रह्म हत्या, हम ब्रह्म हत्या रहे हैं ना, ब्रह्म हत्या करेंगे फिर। है ही खतरनाक आदमी, भयंकर भयंकर ब्रह्म हत्या करते हैं हम। तुम ब्रह्म तो हो जाओ, निपटा देंगे तुम्हें। वो छोटे मोटे वाले नहीं है, बड़े हत्यारे हैं, ब्रह्म हत्या करते हैं। आचार्यो मृत्यु, हम वाली मृत्यु नहीं, हम ब्रह्म के हत्यारे हैं। तुम ब्रह्म हो तो जाओ, कैसे हम उसेटेंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अंतिम छलांग, है ना।
सूर्य क्रिया, अब सर्वाइवल का स्ट्रगल तो भयंकर होते जा रहा है, होते ही जाएगा। फूड क्राइसिस बढ़ेगी, तुम इतने ज्यादा खाओ निकालो सिस्टम पैदा कर रहे हो, इतने खाओ निकालो सिस्टम है, 800 करोड़ से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? 800 करोड़ से ज्यादा हो गए ना। इतने खाओ निकालो सिस्टम है तो फूड क्राइसिस आएगा कि नहीं आएगा? महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। अब तुम कहते हो कि नौकरी चाहिए, नौकरी करने वाले तो ढेर है, 800 करोड़ से ज्यादा है, कहाँ से नौकरी लाओगे? खेती करनी, खेती की जमीन लिमिटेड है, कहाँ से और कहाँ से खेती कर लोगे? सर्वाइवल का स्ट्रगल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो सर्वाइवल का स्ट्रगल तो बढ़ेगा, फूड महंगा होगा, फूड की क्राइसिस आएगी। अब तो तुमने पूरे सिस्टम को एंड बेंड सेंड कर दिया है, अब बारिश समय पे होती नहीं, वाटर लेवल मैनेज नहीं है, खेती कहाँ से होगी? खेती है भी तो खेती में प्रोडक्शन, और मूंगफली खराब होगी तो सोयाबीन खराब होगी तो फलाना ये बिगड़ गई, ये फसल में इतना नुकसान हो गया। फूड क्राइसिस तो आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? बढ़नी है ना फूड क्राइसिस, प्रॉब्लम तो आनी है ना। अब तुम्हारा जो चक्कर है, वो ड्रेस पहनी है, ड्रेस के साथ में एक चक्कर है, खाओ निकालो, उस चक्कर के साथ कुछ करना पड़ेगा। खुराक बदल लो, फल सब्जी अनाज के बजाय सूर्य को बोलो कि मैं तुम्हें खाऊंगा, है ना। सूर्य को खाना चालू कर दो। पूरा सूर्य नहीं खाओगे, उतने की जरूरत ही नहीं है, छोटा सा तो है ये ड्रेस तुम्हारी, पूरे सूर्य को खाने की क्या जरूरत है? सूर्य की रोशनी आ रही है ना, उस रोशनी को थोड़ा सा खा लो, उसको खाने का विज्ञान सीख लो। हवा तो खा ही रहे हो, पानी खा ही रहे हो, है ना। थोड़ा अंधकार भी खाना पड़ेगा, दोनों का बैलेंस बनाना पड़ेगा, रोशनी खाओ सूर्य की और अंधकार खाओ। यदि ठीक से ये खाओगे, ठीक से ये खाओगे, सूर्य को थोड़ा खाओगे और अंधकार को थोड़ा खाओगे, तो फिर जो है बाकी ये सब अनाज सब्जी फल, इसके खाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। उस तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब देते हैं, इवनिंग टी के साथ भी स्नैक्स देते हैं, है ना। रिट्रीट्स में खाने पीने का प्रोग्राम बराबर देते हैं, लेकिन हम कहते हैं क्या खाते हो ये सब, इस खाने को थोड़ा 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 रिड्यूस करो। तैयार हो कि सूरज को खाना है, सूरज को खाने के लिए तैयार हो जाओ। डिवाइन डार्कनेस, हम कहते हैं डिवाइन डार्कनेस बड़ी अच्छी होती है, खाया करो थोड़ा। तुम कहते हो नहीं नहीं बड़ा डर लगता है, अरे खाया करो, खाने की चीज है, बड़ी पौष्टिक चीज है डिवाइन डार्कनेस। सूरज बहुत पौष्टिक है, तो कहते हो वो फलाना ड्राई फ्रूट्स बड़े पौष्टिक है, ड्राई फ्रूट्स कहाँ पौष्टिक होते हैं? तुम सूरज खाओ, सूरज से ज्यादा पौष्टिक और क्या होगा? डिवाइन डार्कनेस को खाओ, है ना। खाना हम सिखाना चाहते हैं तुम्हें, तुम तैयार होते ही नहीं। हर रिट्रीट में हम देखते हैं कि कितने तैयार हो रहे, बोले ठीक से तैयार ही नहीं हो रहे। अब सोच रहे हैं कि वो वाली जो रिट्रीट होगी, गुजरात में तो संभव नहीं है, गुजरात में तो खाओ पियो संस्कृति है ना। तो वेस्टर्न घाट में 2 महीने की रिट्रीट करेंगे, वहां हम कहेंगे कि भैया आप सूरज को खाना है और डिवाइन डार्कनेस को खाना है, और वहां के झरनों का अल्कलाइन वाटर पीना है। हो सकता है कि वो खुराक वहीं से पूरी हो जाए तो पानी की भी जरूरत न पड़े, फिर अनाज फल सब्जी, हो सकता है पानी की भी जरूरत न पड़े। भविष्य में तो पानी की भी किल्लत होने वाली है, वहां नहीं है किल्लत लेकिन हो सकती है। तो पानी को भी क्यों खा रहे हो, इसी में सब हो जाएगा।
भाई डिवाइन डार्कनेस खा ली ना ठीक से, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज को खा लिया तो ठोस आहार की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिवाइन डार्कनेस को खा लिया तो लिक्विड की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों को खाओ, मस्त रहो, मजे में रहो, हष्ट पुष्ट रहो, स्वस्थ रहो। भाई अच्छा खाओगे तो स्वस्थ रहोगे कि नहीं रहोगे? अच्छी क्वालिटी का खाओगे तो स्वस्थ रहोगे कि नहीं रहोगे? स्वस्थ रहो। अब तुम उल्टा सीधा खाते हो, 50-60 साल में कहते हो हम बूढ़े हो गए। अच्छा खाओगे तुम 100 साल 150 साल के होगे, बोले अभी तो मैं जवान हूं, मेरी खुराक तो मस्त है। तुम 100 साल 150 साल के होगे, मैं तो अभी तो जवान हूँ। 200 साल के हो जाओगे, अरे नहीं नहीं अभी भी ठीक है, अभी तो चलेंगे। ठीक है ना? तो शरीर को अच्छा आहार दोगे, सम्यक आहार दोगे तो 200-300 400 500 साल तो आराम से निकाल सकता है ये शरीर, जवानी में, अच्छे में, मस्त में। अब तुम उल्टी सीधी चीजें खाते हो। पहले लोग बूढ़े होने में थोड़ा टाइम लेते थे, अब केमिकल ये वो जाने क्या क्या खाते हो, है ना, बड़ी जल्दी अपना बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं, जल्दी बूढ़े हो जाते हो ना। तो डिवाइन खाओ ना भाई, थोड़ा थोड़ा सा श्रेष्ठ खाओ ना, बेहतर खाओ ना। सूरज को खाओ, डिवाइन डार्कनेस को खाओ, इनको खाओ पियो। तो वह युग है, ये खाना पीना सीखना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जो तुम खा रहे हो उसमें केमिकल है, जहर है, लेकिन तब भी वो जो है कम पड़ेगा। केमिकल जहर डाल डाल कर भी उगा रहे हैं, लेकिन तब भी कम पड़ेगा। फूड क्राइसिस आएगी। फूड हिप्नोटिज्म देखा है, बटन दबाओ घर में हाजिर, गप गप खाओ, फिर थोड़ी देर फिर बटन दबाओ, बटन दबाते रहते, खाते रहते, खाते रहते, खाते रहते, खाते रहते। बोले नहीं 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 नहीं, बड़ी दिक्कत है, मर्ज करो, मर्ज करो, मर्जिंग करना, फैलना है, यह खा के मर्ज करना है, पिज्जा खा के एनलाइटन होना है, ये चॉकलेट खा के एनलाइटन होना है, फलाना केक खा के एनलाइटन होना है। अरे ये खा करके थोड़ा विस्तार होगा, लेकिन लेसन एक्चुअली कुछ और खाने का है। सूरज को खाओ, डिवाइन डार्कनेस को खाओ, फिर अंत तो हम कह रहे ब्रह्म को खाओ ना भाई, ब्रह्म को खाओ, सबको पचा जाओ। और फिर ये खाओ निकालो की प्रक्रिया में काहे उलझे पड़े हो? ब्रह्म को खाओगे, ब्रह्म को निकालोगे, ब्रह्म को खाओगे तो तुम्हारी अथॉरिटी क्या हो जाएगी? तुम मर्ज हो जाओगे जब छलांग लेकर शिवोहम शिवोहम, तो उसी से ब्रह्म जन्मते हैं और उसी में समा जाते हैं, है ना। ब्रह्म को खाना सिखा रहे हैं तो फिर आगे फिर वही काम करना, क्या छोटी मोटी चीजें खाना, ब्रह्म खाते रहो, ब्रह्म निकालते रहो, पैदा करते रहो। ठीक है ना। एक आध प्रश्न और ले सकते हैं, नहीं तो फिर अगले सेशन में कर लेंगे, है। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी जैसे अभी आप ब्रह्म को खाने से संबंधित बात कर रहे हैं, तो जैसे इसी तरीके का एक विज्ञान था, मतलब आयुर्वेदा का ही पार्ट था वो, कि जैसे मंत्र विज्ञान था, मंत्र चिकित्सा की जाती थी, मंत्रों के द्वारा हीलिंग की जाती थी, औषधियां ना देके मंत्रों, मतलब कई लोग औषधि नहीं खा पाते थे या अवेलेबल नहीं होती थी, तो क्या ये वाकई में कारगर था? मंत्र चिकित्सा, ठीक है ना, वो नहीं सुना कौन सा मृत महामृत्युंजय मंत्र, है ना, मंत्र चिकित्सा कैसे काम करती है? कुल मिलाकर प्रश्न इतना है ना। हाँ, ये क्या है इसका जी, विज्ञान क्या है? जी देखो, तुम शरीर को ठीक करना चाहते हो,
शरीर में गड़बड़ी है, मतलब शरीर की कोई रिदम बिगड़ी हुई है, ठीक है ना, तुमने शरीर की रिदम बिगाड़ी हुई है। एक तो आयुर्वेद का तरीका है कि आहार संतुलन कर लो, उससे ठीक हो जाओगे, दवाइयों गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती। ज़्यादा ज़्यादा फिर जो है आहार ठीक करने में तुम्हें कुछ और आहार दे दिए जाते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ, बोले ये वाला आहार खा लो, तुम ठीक हो जाओगे, है ना। एक और तरीका ये होता था कि भाई तुम्हारी जो है रिदम अंदर से बिगड़ी हुई है, रिदम ठीक कर लो, है ना। मंत्र में क्या है, रिदम है ना, मंत्र रिदम में बोले जाते हैं कि अनरिदमिक होते हैं, रिदम में होते हैं ना, उसमें ध्वनि होती है और रिदम होता है ना। तो रिदम बिगड़ी हुई है ना। तो पीछे के शरीर है, आकाश शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मनुष्य शरीर है, पीछे के शरीरों से रोग आते हैं, इस शरीर पर प्रकट होते हैं, वहां कोई रिदम बिगड़ी हुई है, किसी चक्रा में प्रॉब्लम है, और मतलब किसी बैक शरीर में प्रॉब्लम है, तो उसकी रिदम जो बिगड़ेगी, वह रिदम बिगड़ी हुई रिदम यहाँ पे प्रकट होती है, उसको तुम बीमारी बोलते हो। तो वहां जाकर के उस रिदम को ठीक कर लो। तो वो मंत्रा जो चैंटिंग है, वह जो ध्वनि है, वह जो उसका संगीत है, उस चक्रा पे जाके चोट करेगा, उसमें प्रवेश करके उस बॉडी में जाके चोट करेगा, वहां जाके घुस करके उसको हील करेगा इन द सेंस कि वहां पर जो संगीत में विसंगीत पैदा हो गया, उस विसंगीत को ठीक करके वह संगीत को ठीक कर देगा। वीणा के तार में कहीं कोई फॉल्ट आ गया तो तार को थोड़ा ठीक कर देगा, है ना। यही तो है ना। अरे बने काहे से हो तुम, संगीत से बने हो, ध्वनि से बने हो। मूल में क्या है, ध्वनि है ना, मूल में ध्वनि है कि नहीं। वो जो अनंत है, जो असीम है, निर्गुण है, निराकार है, उसके होने का ढंग नाद है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई अनाहत नाद रहता है, वो उसके होने का ढंग है। वह भी शाश्वत सनातन है, वह भी शाश्वत सनातन है बोलना गलत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि डुअलिटी नहीं है, वह उसके होने का ढंग है, वही है। और वह ध्वनि है, वह ध्वनि है, त्रिगुणा है, वो ध्वनि है, त्रिगुणा है। त्रिगुणा होकर भी तीन नहीं होती, वह उसके होने का ढंग है। और वह ध्वनि होकर भी वो अलग नहीं होता, ध्वनि ही है, वह ध्वनि ही है, वही है। और वह संगीत जो है हो रहा है, वही सृष्टि है, त्रिआयामी जगत, अ उ म, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बिग बैंग और सब कुछ, है ना। तभी तो साधना की गहराइयों में जाके अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। एक तो तुम नाद करते हो, ओम आहत करके बोलते हो, टकराहट से निकालते हो, तुम क्रिएट करते हो। एक तुम क्रिएट नहीं करते, जो शाश्वत है, सनातन है, उसके होने का ढंग है, वो तुम्हें सुनाई पड़ता है ना, वह तुम्हें सुनाई पड़ता है। तुमने कुछ नहीं कर रहे हो। संदीप जी आए हैं ना, ये आ गए अचानक पिछले रिट्रीट में, कोई जोड़ तो नहीं, पालमपुर तक आए थे अचानक, वहाँ जहाँ थे संस्थान में, तो वहाँ संस्थान में जो है बात बनी नहीं, साधना करने आ गए थे। रात में स्क्रॉल करते हुए देख गया द सिद्धा टॉक्स, सुन लिया, फोन कर लिया, जोड़ तोड़ बिठाने लगे, अरे मुझे परमिशन दे दो। चंद्रू जी बोल रहे हैं, अरे वो आपने साधना कितनी करी, अभी नहीं करी जी, कितने सुने, नहीं रात में पहला सुना है। परमिशन, बोले कैसे परमिशन दे, पहले सुनो तो सही, ये तो करो, फिर अप्रोच करते। नहीं मुझे प्लीज, मैंने अब 3-4 सुन लिए, कर लो, अब 3-4 वीडियो सुन लिए, अब कर दो। चंद्र जी बोलते, गुरु जी बंदे बहुत बढ़िया लग रहे हैं बातचीत में, परमिट कर दूं क्या, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, नहीं सुना जाता, परमिट कर दूं क्या, कर देते ना, अरे गुरु जी कर दो ना। उन्होंने अप्रोच लगाई चंद्रू जी ने, हमने कहा चलो ठीक है चंद्रू जी कर लो, आ गए, साधना में चले गए। 2-3 दिन बाद आते, गुरु जी सुनाई दे रहा है, लगातार सुनाई दे रहा है, जोर जोर से सुनाई दे रहा है।
कर तो नहीं रहे हो, नहीं कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है, हाँ यही अनाहत नाद है। कैसा सुनाई दे रहा है? पूरा पूरा सुनाई दे रहा है, ची टी ची पी नहीं सुनाई दे रहा है, ओम बराबर सुनाई दे रहा है। घटता है ना बहुत सारे साधकों को, और भी साधक बैठे हैं कुछ, इनका तो रिसेंट घटा, इसलिए बोल रहे हैं, बहुत सारे साधक उन्हें सुनाई देता है, सैकड़ों साधक है। तो अनाहत नाद है, हो रहा है अनाहत नाद, वही हो रहा है। अभी संदीप जी बोलते हैं पहले मुझे जो है थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ता था कभी कभी ड्यूरेशन में, अब तो पूरी रात भी सुनाई पड़ता है, दिन में भी सुनाई पड़ने लग गया है। पहले साधना में सुनाई पड़ता था, तो साधना नहीं भी करो तो भी सुनाई पड़ रहा है, अपने आप सुनाई पड़ रहा है। अब जो है ऐसा होता है बाद में कि वह कुछ न करो फिर तो हमेशा सुनाई पड़ेगा। शोर शराबे में हो तो सुनाई नहीं पड़ेगा, और कहीं साइलेंस हो गया तो सुनाई पड़ेगा। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि शोर शराबे में भी ज्यादा सुनाई पड़ता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन है वही। तुम्हारे इसमें और उसमें अलाइनमेंट हो गया तो सुनाई पड़ रहा है। अलग अलग जी रहे हो ना, अलग अलग नहीं जियोगे, तुम्हारा एक शरीर से 4 शरीर एक हो गया तो अनाहत नाद तो चौथे शरीर में गूंज ही रहा है, हो रहा है ना, मेटाफिजिकल से फिजिकल हो रहा है ना, तो चौथे शरीर में गूंजेगा कि नहीं गूंजेगा? ये 5 से 4 में आकर क्रिएशन हो रहा है ना, तो गूंजेगा तो चौथे में ही ना, वहीं से तो क्रिएशन हो रहा है ना। तो 1 से 4 बॉडी अलाइनमेंट में आ गई तो सुनाई पड़ेगा कि नहीं सुनाई पड़ेगा अनाहत नाद? चौथे शरीर में, चौथे शरीर को टच करते हो तो सुनाई पड़ता है, प्रवेश कर जाते हो तो नियमित सुनाई पड़ता है, मतलब चौथे शरीर में प्रवेश हो गया। संदीप जी पहले तीसरे शरीर में थे, चौथे को टच कर रहे थे तो सुनाई पड़ रहा था, जब टच करते थे साधना में तो सुनाई पड़ता था, साधना से बाहर आ गए तो तीसरे में आ गए, अब चौथे में प्रवेश हो गया। प्रवेश हो गया मतलब अब उन्हें नियमित सुनाई पड़ेगा, चौथे शरीर में प्रवेश हो गया। नियमित सुनाई पड़ रहा है का मतलब क्या? चौथे शरीर में प्रवेश हो गया। अगले अनुभव भी अब आने की तैयारी में है, चौथे शरीर के बहुत अनुभव होते हैं। तो जो है मंत्रा चैंटिंग जो है पीछे के शरीरों में वह मंत्र ले जा लेता है, उसी तरीके से प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, उस ढंग से होना चाहिए, उस लय में होना चाहिए। सिर्फ मंत्र बोलने से कोई टूटा फूटा ऐसे ऐसे करके पढ़ रहा है वो वाली लैंग्वेज नहीं, उसी फ्लो में, उस फ्लो में यदि हो रहा है तो बात बन जाएगी, वहां जाकर के वो हीलिंग कर देगा। इसीलिए तो मंत्रा चैंटिंग भी काम करती है कि उस मंत्रों के माध्यम से पीछे के कुछ थोड़े बहुत अनुभव मिलते हैं, कि वहां तक थोड़ा मूवमेंट होता है, कुछ अलाइनमेंट बनता है, मंत्र काम करते हैं। लेकिन मंत्रों से ज्यादा अच्छी विधियां हैं साधना की। हम कहते हैं सहज, क्या सहज प्रक्रिया करते हो? सहज सीधे बस डुबकी तो लगाना है, डुबकी लगाने का मतलब क्या? अरे उतर जा, बस हो गई डुबकी। धार बह रही है पानी की, उसमें उतर जा चुपचाप, हो गई, डूब जा, डुबकी हो गई। क्या इतने बड़े बड़े गोल गोल चक्कर मारते हो? गुरुजी मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि जैसे हमारे यहाँ पे पानी को स्टोर करते हैं बहुत सारी जगह पे, डैम वगैरह पे, हाँ, तो मतलब कि कुछ ऐसे स्टेप्स क्रिएट किए जा सकते हैं कि हाँ वहीं पे मंत्रों की चैंटिंग चले और वो पानी जहाँ पे भी जाएगा, चाहे वो सिंचाई में यूज हो रहा है, चाहे वो पीने में यूज उसकी हो रहा है। अल्केमी को चेंज किया जाता है। पहले ये काम होते थे, पहले तो ऐसा है कि यह विज्ञान है, हम इसके विपक्ष में नहीं है। शास्त्रीय संगीत सुनाया जाता है, वो भी मंत्राज ही है, वनस्पतियों को सुनाया जाता है। तो वो जो है वो फसलें ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है। वो गायों को सुनाया जाता है तो गायों के दूध की क्वालिटी बदल जाती है। जहाँ भी होगा तो फल सब्जी अनाज जो भी आहार है सबकी क्वालिटी बदल जाती है। शास्त्रीय संगीत सुनाया जाता है, वो मंत्रास ही है, मतलब सुसंगीत। मंत्रास का मतलब होता है सुसंगीत, जो भीतर तक उतरता है। भीतर तक उतरता है मतलब अलाइन कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है मतलब भीतर तक उतर रहा है, तभी तो अच्छा लग रहा है ना। हर वह चीज अच्छी लगती है जो भीतर तक उतरती है, बहुत गहरे में चली जाती है, बड़ी अच्छी लगती है, मतलब अलाइनमेंट होता है उसके साथ में।
जो चीजें भीतर उतरती हैं वो अलाइनमेंट करती हैं, है ना। फलानी बात मुझे बड़ी चुभ गई, निगेटिव बड़ी चुभ गई, बहुत गंदी बोलती है, बोला भाई फलाना, अरे भाई धन्यवाद दे, भीतर उतार दिया तुम्हें, कहीं भीतर उतार दिया। चुभी भी तो भीतर ही तो उतरा ना। जी जी। तो बाहर जी रहा था ना, किसी बहाने भीतर तो उतरा। चुभने वाली बात बोलने का क्या मतलब है, तुम्हें भीतर तो उतारा ना। तो कोई भी चीज तुम्हें भीतर उतारती है, मंत्रा है ना। कौन सा मंत्र तुम पे काम करेगा? अरे सदगुरु की वाणी देशना सुनते हो, क्या है, मंत्राज ही तो है ना। वो संस्कृत के बोलेंगे तभी मंत्राज होंगे। सदगुरु की वाणियों को आप्त वचन कहा जाता है। आप्त वचन कहा जाता है क्योंकि ये सब मंत्राज ही हैं, डीप मंत्राज हैं। ये तुम्हारे भीतर ही उतरते हैं, ये तुम्हारे भीतर अलाइनमेंट ही पैदा करते हैं, है ना। तो कुछ जगहों पे हमने सुना कि किसान लोग, गौपालक जो है, ये हमारे डिस्कोर्सेस जो है लाउड स्पीकर पे लगा करके हमारे डिस्कोर्सेस जो है फसलों को सुना रहे हैं, गायों को सुना रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कई जगहों पर, और उन बता रहे हैं कि बहुत शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं। फसलों को सुना रहे हैं डिस्कोर्सेस। बोले हमने प्रयोग किया और सफल हुआ, फसलें, क्वालिटी बदल गई फसलों की, गायों के दूध की क्वालिटी बदल गई, फलों की क्वालिटी बदल गई, गार्डन के फूल अच्छे आ रहे हैं। आप तो वचन होते हैं। आप तो वचन जो है मंत्राज ही हैं। ये तुम्हें तुम्हारे भीतर उतर जाते हैं, अलाइन कर देते हैं, भीतर की जो गड़बड़ियां हैं उनको हटा देते हैं। तुम तो ब्रह्म ही हो ना, बोलो ना हम ब्रह्मास्मि। क्यों नहीं घट रहा है तुमसे? भीतर का कोई अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है ना। जैसे ही ठीक हो जाएगा तो भीतर से अहम ब्रह्मास्मि आ जाएगा। वो आ रहा है, बीच में कहीं फंस जा रहा है। अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष तो भीतर से आ रहा है ना, कहीं से फंस जा रहा है ना। अनाथ नाथ भीतर से आ ही रहा है ना, सुनाई नहीं पड़ रहा है ना, बीच में कोई बाधा हो गई ना, कोई बैरियर है ना। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, 5 लोगों को सुनाई पड़ रहा है और 25-30 लोगों, 30 लोगों, 35 लोगों को नहीं सुनाई पड़ रहा है। क्या मतलब है? उनका अलाइनमेंट कहीं बिगड़ा हुआ है ना। तो वो तो सब जगह आ रहा है, वो तो शाश्वत है, सनातन है, सब जगह है, देश काल के परे है। कहाँ अटक रहा है? अटक रहा है तो उसे क्लियर करो। तो ये मंत्राज जो है टूल है, वहां जाकर के उसको ठीक कर देगा तो ध्वनि वहां तक आ जाएगी। कोई बीमारी कहे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई बीमारी उस जगह पे है वो बीमारी ठीक हो जाएगी। भीतर के शरीर में कुछ अनअलाइनमेंट हो चुका है, वह बीमारी है, तो मंत्रास उस पर काम करते हैं। तो गंगा, गंगोत्री, ये वाली गंगोत्री जो दिखती है नहीं, असली वाली गंगोत्री है ना, जो दिखती नहीं है, उस गंगोत्री में यह प्रयोग किया गया, नर्मदा में किया गया। जो नर्मदा का उद्गम दिखता है असली नहीं है, असली वाला कहीं और है ना। वह जो है वहां पर स्टेबल किया गया उस मैकेनिज्म को, वहां पर मंत्रास गूंजते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बैटरी के द्वारा, कॉस्मिक एनर्जी को इन्वॉल्व किया गया और वहां पर पर्टिकुलर मंत्रास गूंजते रहते हैं, और उससे जो है संघात पड़ता है उन अणुओं पर, जल अणुओं पर, और जल अणुओं की अल्केमी चेंज हो जाती है। और इसलिए गंगा का पानी सड़ता नहीं है, उसकी गुणवत्ता है। तुम सड़ा देते हो, मुर्दे डाल देते हो हाफ फ्राई, काहे सतीश जी हाफ फ्राई मुर्दे काहे डालते हो? अरे यूपी वाले ही ज्यादा डालते हैं, वो अपना चिता पे रखेंगे, वो 2-4 मिनट में उसको फिर खींच के समुद्र में डाल देंगे, उसमें गंगा में डाल देंगे हाफ फ्राई डेड बॉडीज को। और क्या है, हम तो गंगा मैया को माँ मानते हैं, हम तो नर्मदा मैया को माँ मानते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हम उसमें रोज दिया डालते हैं, है ना। बढ़िया पॉलीथीन वॉलीथीन लगा हुआ एक लिफाफा लेते हैं, उसमें दिया रखते हैं, बाती रखते हैं, तेल डालते हैं और डालते हैं।
और उसमें जो है हम इतना प्रेम करते हैं कि पूजा के सारे फूल कूड़ा कचरा जो है सब उसी में जाके डालते हैं। अरे हमारी माँ है, सब तो सहन कर ही लेगी, तो सीवर लाइन भी उसी में ही डाल देते हैं। माँ है ना भाई, अब किसको समस्या किसको बताएं? माँ को बताएंगे, है ना? तो हम अपनी सीवर लाइन भी उसमें डाल देते हैं। बेचारी कितनी कृपालु है हमारी माँ। हाँ, फैक्ट्री चलाते, केमिकल कहाँ डालें, दो उधर प्रॉब्लम करेगा, मैया को दे देते हैं, माँ तू ही संभाल। फैक्ट्रियों के केमिकल भी उसमें डाल देते हैं, है ना? हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं हम लोग। हाँ, ख्याल रखना, हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत धार्मिक है। वो विधर्मी लोग, विदेशी क्या जाने, है ना? बेवकूफ कहीं के। वो देखो क्रिस्टल क्लियर वाटर रहता है उनके यहाँ का। आप ही तो घूम के आए अभी वर्ल्ड टूर पे, बोल रहे तिब्बत में हमने कोशिश करी कि पीने का पानी भर लें, एकदम क्रिस्टल क्लियर झील, कि थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा घर ले जाएं। ओहो, वहां का बंदा बोलता है नहीं तुम तो छू भी नहीं सकते, हम भी नहीं छूते, तुम भी नहीं छू सकते, पी भी नहीं सकते वो पानी, कुछ करने का ही नहीं है उसको, तो वैसे ही रहने दो, पीने के लिए इधर पानी है दूसरी जगह, यहाँ से लो, छेड़ने का नहीं। तुम खतरनाक आदमी हो, तुमको उंगली पकड़ने दो तुम गर्दन पकड़ लेते हो। तुमसे कहा कि नदी जो है, प्रकृति जो है परमात्मा का सौम्यतम द्वार है। नदी देखो कैसी कलकल छल छल बहती है, देखो यह तो मात्र रूपा है। तुमने कहा माँ है, हाँ इसकी पूजा करो, इसमें फूल का कूड़ा कचरा डालो, इसमें दीप बहाओ, लाखों दीप बहा दो, करोड़ों दीप बहा दो, भले गरीबों के घर में तेल न रहे, है ना, बगैर तेल की सब्जी खा लें, तुम जो है लाखों लीटर तेल इसमें डाल दो, है ना? तेल और पानी की बड़ी दोस्ती है ना, तभी तो बदबू उठती है ना। तेल और पानी को मिलाओ तो क्या होगा? सड़ेगा ना, सड़ांध पैदा होती ना। अरे क्या होता है, माँ है जेल जाएगी, अपनी से माँ है, थोड़ी बदबू झेल लेगी, है ना? वहां पे गुरु जी इतना हिप्नोटाइज कर देते हैं कि अगर नहीं डाला तो यूं लगे तेरी यात्रा ही, तू आए ही बेकार है, हाँ, तेरी यात्रा ही तुम्हारा बेकार है, जो है तीर्थ यात्रा बेकार है। बेकार हो गई। अरे तीर्थ यात्रा साधकों के लिए होती है, टूरिस्टों के लिए थोड़ी ना होती है। तीर्थ जो है सिर्फ साधकों के लिए थी, साधक जिसके पास थोड़ी विजडम है उनको जाना चाहिए। ये कहाँ की इतनी भीड़ आती है भाई, ये कौन सा सिस्टम हो गया है, इसको टूरिज्म बना दिया, तीर्थों को टूरिज्म बना दिया। अरे तीर्थ तीर्थ होते हैं, टूरिज्म थोड़ी ना होता है, साधना की जगह होती है। वहाँ साधक बैठेंगे नदी किनारे, मंदिर उनके लिए बनाए गए कि बड़े वो गुम्बद हैं उसमें, वो पिरामिड शेप या ये शेप या फलाना शेप, वहाँ पे नाद करेगा कुछ करेगा तो वो अनुगूंज, वहाँ की एनर्जी उसको सपोर्ट करेगी, उसके रहने का ठिकाना हो जाएगा साधकों के रहने के लिए। मंदिर और कुछ जगह बना दी, कुछ रूम्स निकाल दी कि साधक आके रहेंगे, उनके लिए बनाया गया। ये टूरिस्ट कहाँ से आ जाते हैं? तीर्थ तीर्थ होने चाहिए ना, सब साधु के लिए, गहरे साधकों के लिए होते हैं। तो सब गड़बड़ियां हैं। तो जो है मंत्रों का प्रयोग जल के साथ किया गया। अभिमंत्रित जल जो है वह प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अभिमंत्रित जल, उसकी अल्केमी चेंज हो जाती है, फिर उसको भीतर डालोगे तो तुम्हारे इस शरीर से जाकर के उसके भीतर के टच में आएगा, तो वहीं से नाभि तक जाएगा ना, पीछे के शरीरों में घुस जाएगा। वह नाभि के नीचे एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना, जहाँ सातों शरीर जो है एक सेंटर पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, तो नाभि के नीचे में है ना वो सेंटर पॉइंट, ठीक है ना? तो वहाँ तक हो जाएगा, और वहाँ से जो है वो एनर्जी वहाँ जाएगी अभिमंत्रित, वहाँ से जाकर के उसको ठीक करेगा अभिमंत्रित जल। तो विज्ञान है, लेकिन विज्ञान खो जाते हैं ना, विज्ञान खो जाते हैं। तो आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।